लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुण्याकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज है 21 अक्टूबर और 10वां क्लास या 9वां क्लास है। आई थिंक पहला वाला तो कुछ क्लास था नहीं। तो पिछले सप्ताह आई थिंक वी वेर ऑन स्केड्यूल और हमने पंक्ति नंबर 284 284 तक का अध्ययन किया, राइट। तो कल तक हमने अयोध्या कांड में राम जी को अयोध्या से निकाल ही दिया। चलो भाई निकलो बाहर यहाँ से, अपना काम करो जिसके लिए तुम आए हो, यहाँ मौज मस्ती बहुत हो गई। तो वही उस विषय में कोई अब तक जो हमने किया उस विषय में कोई प्रश्न या कोई शंका या आपस में कुछ वार्तालाप करने की आवश्यकता है? ओके, चलो बढ़िया। तो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक। तो पुराना पावर पॉइंट निकालने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। तो आज वाला शेयर स्क्रीन ओके। अभी शो एंड फ्रॉम बिगिनिंग। तो आज 21 अक्टूबर इस महीने का और कार्तिक मास कृष्ण प्रतिपदा 2078। तो आज पड़वा है अपने देशी भाषा में, तो पड़वा कहते हैं ना प्रतिपदा को। तो आज पड़वा है। तो वो मराठी में तो होता है ना गुड़ी पड़वो, बड़ा न्यू ईयर डे उनका। तो आज पड़वा है अपने देशी भाषा में गए तो। और आप जैसे बड़े लोग लिखे लोग इसको प्रतिपदा कहते हैं, हम हमारे जैसे पड़वा कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो कल और कल से मेरा मतलब पिछला क्लास। तो कल हमने देखा था कि राम और सीता और लक्ष्मण जी को सुमंत्र जी ने रथ में बैठाया और वहां से निकल चुके हैं अयोध्या से। और आप चूंकि आपसे संक्षिप्त रामायण बहुत सारी चौपाई हम छोड़ते जाते हैं। मेरी तो कामना यही है कि जो हम छोड़ रहे हैं वो आप इस सप्ताह के बीच में पढ़ा करें, उनको अध्ययन किया करें। हालांकि मैं खुद ही नहीं करता वो, पर उपदेश कुशल बहुत है रे, उपदेश दे रहा हूँ, खुद करता नहीं। तो वो अच्छा रहेगा इफ यू कैन डू इट, समय मिले तो। कल मैंने थोड़ा प्रयास किया कि जो आज का जो है पूरा पोर्शन में पूरा पढ़ लूँ एक बार मन। तो इस बार तो मैंने जो कह रहा हूँ वो मैंने किया भी है। तो वहां पे एक चौपाई आती है जब राम जी निकलते हैं, निकल लोग लागे सब साथा। यानी लोग निकल गए, फिर भी लोग रथ के पीछे 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 दौड़े। स्वाभाविक है ना। अभी भी जब बेटी विदा होती है, आप मान तो सभी लोग इस अनुभव से गुजर चुके हैं। तो जब बेटी विदा होती है, आजकल तो कार वार में जाते हैं, तभी भी हम लोग इसके पीछे भागते हैं कि ये बेटी चली जा क्यों रही है। एंड और जो जरूरी नहीं है कि अपनी अपनी खुद की बेटी हो, इवन किसी के विवाह में हो और भावुकता आई जाती है। तो बिकल लोग लागे सब साथा। सब बहुत जो लोग थे, जो हो सके, जो जिनकी सामर्थ्य थी, शक्ति थी भागने दौड़ने की, सब उनके पीछे पीछे भाग लग चले। तो बहुत से सारे लोग साथ में उनके लग लिए और सारा दिन निकल गया। शाम हुई तो एक नदी आई तमसा। तो तमसा पर के किनारे उन्होंने प्रथम दिवस उन्होंने वास किया। वो सारी चौपाई हम लोग स्किप कर गए। तो तमसा के किनारे कि अब रात्रि हो गई है, हमें रुकना चाहिए। तो वहां पे सब लोगों ने निवास किया। सब लोग थके थे सारे दिन के,
तो थोड़ी बहुत देर में नींद वींद भी आ गई होगी। जब सब लोग सो गए तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, भैया अभी कल सुबह हम लोग उठेंगे, ये सब लोग उठेंगे, फिर सब लोग साथ चलेंगे। तो अभी थोड़ी 14 वर्ष तक मेरे साथ साथ सारी जनता मेरे साथ चलेगी। तो इनसे तो इनको बहुत समझा बुझा लिया हमने, ये समझते भी नहीं, प्रेम वश नहीं समझ रहे। ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है, पर जब प्रेम होता है इतना ज्यादा तो आदमी फिर प्रेम के अधीन है, राम के प्रेम के अधीन है। तो इनका इतना प्रेम है मुझ पर, तो इनसे कैसे क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं, ये सब सब सो गए हैं बढ़िया नींद में, तो हम लोग रातों रात निकल चलते हैं और कुछ ऐसा रास्ता पकड़ते हैं कि इनको पता ही नहीं लगे हम कहाँ गए। तो रातों रात सुमंत्र जी ने रथ में बैठकर, अभी भी रथ में हो, दोनों भाई और सीता जी को लेकर सुमंत्र जी निकल जाते हैं। और जब सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि वहां तो रथ भी गायब है और राम भी गायब हैं और लक्ष्मण भी गायब हैं, सुमंत्र जी भी गायब हैं। तो बोले, राम जी तो हमें छोड़ कर चले गए। तो रोते पीटते अयोध्या वापस लौट आते हैं। सो दैट पार्ट आई जस्ट टोल्ड यू सो दैट यू नो वी कैन कनेक्ट द स्टोरी। अब उसके बाद में समुद्र जी रथ लोगे पहुंचकर, उसके बाद की आज की कहानी है। तो सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। तो सीता और सचिव, सचिव यानी मंत्री, मंत्री यानी सुमंत्रा यहाँ मंत्री थे, तो मंत्री के साथ, सीता के साथ और भाई के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे। अब श्रृंगवेरपुर कहाँ है? एनी आइडिया? प्रयागराज में गंगा के किनारे है, हमारे घर से 5-7 मील रहता था। और आपका घर से 5-7 मील है? क्या बात है, आप तो बड़ा एकदम पवित्र मतलब स्थान मेरे पे तक हैं। नदी पे हम लोग नहाने जाते थे, वहां से हाँ? वहां के केवट आके हम लोगों को गंगा क्रॉस कराते थे श्रृंगवेरपुर। अच्छा, तो श्रृंगवेरपुर एक जगह है, जैसे अभी नदी तो अगर वहीं की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फिर मैंने अभी आजकल तो गूगल का सहारा बढ़िया है, और मैंने मैप वेप डाला तो आई फाउंड कि प्रयाग से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और अभी भी है वो जो शहर है या कस्बा है और गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो सीधे वहां से चलते हैं अयोध्या से, और अयोध्या से श्रृंगवेरपुर बिल्कुल एकदम साउथ डायरेक्शन में है, विच मेक सेंस, क्योंकि वहां से चल रहे हैं तो धीमे धीमे लंका तो पहुंचेंगे ही, तो जाना तो पड़ेगा साउथ में ही, कैसे भी जाएं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल मैप से देखी, उससे अयोध्या से श्रृंगवेरपुर 169 किलोमीटर जितना दूर है। तो अयोध्या से तो दूर है, तो मतलब तब तक पहले। हाँ जी, सिंगरौर नाम है इसका। सिंगरौर नाम है अभी? अच्छा, हाँ, तब नाम सिंगरौर हो में गया। इसका नाम सिंगरौर। सिंगरौर हो गया। तो वो 169 किलोमीटर है अयोध्या से साउथ की तरफ। तो ये अब 2 दिन की यात्रा हो गई समझ लीजिए। एक दिन तमसा में पहुंचे, वो एक 80 किलोमीटर कवर कर लिया होगा, फिर 80-90 कवर कर लिया होगा, समथिंग लाइक दैट, अगर हम आज के हिसाब से इंटरप्रेट करें। हालांकि उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता, पर फिर भी इट पुट्स थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, क्योंकि यात्रा किस तरह से है। क्योंकि पुस्तक का नाम ही रामायण है, राम जी की यात्रा। तो अगर हम ये फिजिकल यात्रा की बात करते हैं, फिजिकल जर्नी की बात करते हैं, तो वो जर्नी तब शुरू हुई है। तो संगमपुर जो गंगा जी के किनारे है और अयोध्या से ठीक दक्षिण में 169 किलोमीटर है। और जो प्रयाग है, प्रयागराज है, वहां से नॉर्थ वेस्ट में है, वो अबाउट 50 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट। तो वी हैव सम क्वेश्चन हियर कि संगमेरपुर कहाँ है। तो वी हैव आइडिया। अभी आज के समय में उसका नाम जैसे 24 ने बताया सिंगरौर है। सो कभी उस तरफ जाना हो तो जाइए। मैं तो गया नहीं हूँ, तो लेट्स सी भगवान कभी ऐसा मौका दे तो जाएंगे। तो कुछ समय बाद सीता जी मंत्री के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। अब श्रृंगवेरपुर शाम हो गई होगी, तो वहां पे क्या किया उन्होंने? यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भऊ भाग भाजन जन लिखे।
तो ऐसा भी माना जाता है जो श्रृंगवेरपुर है वो ऋषि श्रृंगी के नाम से पड़ा है। जो ऋषि श्रृंगी हमने देखा है कि जब राम जन्म के समय दशरथ जी उनको बुलाने जाते हैं कि भाई मुझे पुत्र नहीं हो रहा, तो वशिष्ठ जी को सलाह देते हैं, श्रृंगी ऋषि इसमें एक्सपर्ट है, फर्टिलिटी का उन्होंने MD किया है, उनको बुलाइए आप, तो वो कुछ ऐसा कुछ इंतजाम करेंगे। तो ऋषि श्रृंगी ऋषि के नाम से श्रृंगवेरपुर पड़ा है। That's some belief like that. तो अभी मैंने एक अगेन जनरल असाइनमेंट डाला था कि जब भी हम अगला क्लास आए उसके पहले हम देखेंगे अगले क्लास में कौन कौन से नए स्थान पर्वत, नए कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, नए कैरेक्टर्स, और उनके बारे में हम थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। तो अब हाँ, तो अब जैसे श्रृंगवेरपुर हमने देख लिया, श्रृंगवेरपुर आया, श्रृंगवेरपुर क्या है, सो आई विल लाइक यू टू एक्सप्लोर दैट नेक्स्ट क्लास से कि ये पहली बार श्रृंगवेरपुर आया है तो श्रृंगवेरपुर का क्या है, कहाँ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका नाम कैसे पड़ा। सो ऑल दैट हेल्प्स अस कनेक्टिंग द होल स्टोरी लिटिल बेटर। तो अब पहला जो स्थान का नाम आ रहा है आज की कथा में वो है श्रृंगवेरपुर का, और जो पहला व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका अब तक नाम नहीं आ रहा वो है घो निषाद जबपाई। जो पहला जो व्यक्ति का नाम आ रहा है वो घो है, राइट, जो अब तक शायद नहीं आया है। हो सकता है बालकांड में कहीं स्तुति की उनकी, मुझे नहीं पता। तो यह सुधी, ये जानकारी किसको मिली? घो निषाद को। तो जो वहां के जो व्यक्ति है जिनका नाम घो है उनको मिली। अब घो कौन है? वो एक निषाद है। अब निषाद क्या होता है? व्हाट इज निषाद? आई थिंक पॉलिटिकल न्यूज में काफी आता है शब्द निषाद, राइट? तो निषाद क्या है और कौन है? तो मछली पकड़ने वाले ज्यादा होते हैं हम लोग तरफ निषाद। हाँ, so it's kind of a community, right? फिशरमैन कम्युनिटी। हाँ, it's kind of a community. तो निषाद कम्युनिटी है। so उस निषाद कम्युनिटी के ये राजा हैं। तो श्रृंगवेरपुर उनकी राजधानी है। तो उस समय इसे प्रतीत हो रहा है कि उस समय में भारत देश में छोटे छोटे बहुत राज्य थे, राइट? अब हमें देखिए, अयोध्या राज से निकले, फिर यहाँ पे निषाद राज, उसका अपना छोटा राज्य, भले छोटा सा राज हो सकता 5-10 किलोमीटर के अंदर ही, कोई बहुत लंबा ना हो, बड़ा ना हो, उसके बहुत राजा हैं, उसके वो राजा हैं। तो और छोटे छोटे बहुत रियासत थी, उनके राजा थे। ये हम जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ 560 ऐसी कुछ रियासतें थी, तो जिनका श्रेय सरदार पटेल जी को जाता है कि उन्होंने सबको समझाया बुझाया, साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और भारत देश में उनको जोड़ लिया। हालांकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट के हिसाब से तो सबको स्वतंत्रता दी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं, चाहे भारत से जुड़ सकते हैं, चाहे वो स्वतंत्र देश रह सकते हैं। तो पर वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है भारत की नई सरकार की कि उन्होंने सबको समझा बुझा के एक देश में कर लिया। तो ये अखंड भारत की आजकल बहुत बात होती है, अखंड भारत। तो कई बार ये प्रश्न मन में होता है, अखंड भारत है क्या? कि क्या भारत कभी अखंड था एज ए कंट्री एट एनी पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री? दैट्स रियली क्वेश्चन, सो अब हम देख रहे हैं कि इवन राम के युग में भी कोई अखंड भारत कोई नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक ए कंट्री लाइक भारत। अलग सब छोटे छोटे कंट्री है, सब छोटी छोटी रियासतें हैं। सो जब ये निषाद के राजा घो को समाचार मिले तब उन्होंने, क्योंकि उनकी टेरिटरी में अब राम जी आ गए थे, कि उनको जो समाचार मिले कि यहाँ पे तो रथ में बैठ के 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनके साथ में एक सुंदर पत्नी भी है और आपको इस समाचार में दे रहे हैं, तो वो बड़े मोदित हुए। मुझे शब्द हम पहले देख चुके हैं, सो आई एम नॉट राइटिंग एनी ऑफ दोज वर्ड्स जिनको हम पहले देख चुके हैं। अब धीमे धीमे, जैसे अपने लास्ट टाइम पे कहा था, उसके पहले भी शायद कहा था, धीमे धीमे मुझे ऐसे बहुत कम शब्द मिलते हैं जो मुझे नहीं पता, क्योंकि आई थिंक वी आर सीइंग देम अगेन एंड अगेन। सो बड़े मुदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। यह सुध निषाद जब पाए हुए मुदित, लिए प्रिय बंधु बुलाए। तो अपने जो उनके खुद के स्वयं के भाई बंधु थे उन सबको बुलाया कि चलो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है, 2 राजकुमार आए हैं, रथ में बैठ के आए हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबकी सम्मति उसकी यहाँ नहीं आए, तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम करते हैं, रहने का इंतजाम करते हैं। वो तो हमारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव। तो भगवान राम के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं, हे नाथ कुशल पद पंकज देखे। आज आपके मैंने
देखा है किसको? पद पंकज को। पद यानी चरण, पंकज यानी कमल। वी नो ऑल दिस वर्ड्स। मैंने आपके आज चरण कमल के दर्शन किए और इसी से मेरी कुशलता है। जब कुछ हाउ हाउ आर यू डूइंग, मैंने आपके दर्शन हो गए तो मैं कुशल हो गया। सो आपके दर्शन से ही मैं कुशल हो गया, उसी से मैं कुशल हो गया। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाग जन जन लिखे। और भयो में हो गया और भाग जन लेखे। भाग में क्या हो गया? भाग भाजन। भाग इस देशी वर्जन ऑफ भाग्य। तो मैं बड़ा भाग्यवान हो गया, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आज आपके दर्शन हो गए। जन लेखे, लेखे मतलब लिखना या आकलन करना। जो लेखाकार, आई थिंक हिंदी में शब्द है लेखा, अकाउंटेंट, आपको पता होगा किसी क्या लेखाकार? अकाउंटेंट का शब्द लेखाकार क्या है? लेखाकार जी अकाउंटेंट का जी जी हाँ, अकाउंटेंट को लेखाकार कहते हैं। लेखाकार, हाँ। तो ये जो जैसे जनता सनदी है, लेखाकार मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, तो लेखाकार। तो जो जनता है, समाज है, जब उसकी हिसाब किताब करेगा तो मुझे बड़ा भाग्यशाली मानेगा। यानी मैं स्वयं नहीं कह रहा मैं भाग्यशाली हूँ, सारे लोग भी ये मानेंगे कि ये जो था वो बड़ा भाग्यशाली था कि उसे राम के चरण कमलों के दर्शन हुए। तो बड़े विनम्रता से उनका गुह है जो वहाँ का राजा है, वो स्वागत करता है। और यहाँ यूँ कहना चाहिए स्वागत करते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब ये है दोहा 85 लाइन नंबर 5 एंड अगेन वी आर स्किपिंग अबाउट 8 लाइन्स। तो अब यहाँ पे आए, उन्होंने भोजन वगैरह करवाया हुआ, कंदमूल फल। उस समय तो तापस वेश में है, तो उस समय तो खीर पूड़ी तो खाएंगे नहीं। तो अब रात होगी तो अब उनको कहा आप चलिए मेरे महल में और आप आराम करिए, बड़ा बढ़िया मखमल का गद्दा है। तो भगवान राम ने देखिए मर्यादा वाली हुई बात कि अब मैं तो वनवास में हूँ, मैं अब किसी राजा की राजधानी में नहीं जा सकता, कि शहर में नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ शहर के बाहर हूँ, जंगल में हूँ, आउटस्कर्ट्स में हूँ, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि ये तो मेरे पिता और माता की आज्ञा से वन में रहने के लिए आया हूँ। तो उनको बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। पर अब क्या करें, अब वो बंधन में बंधे हैं तो बंधे हैं। तो उन्होंने वहीं जंगल में जहाँ उनको मिले थे, शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में, सो ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। और वहां जाके उन्होंने उनको ठाव दिखाया। ठाव अगेन देसी वर्ड, ठाव यानी कोई ठौर ठिकाना, जो शब्द कहते हैं इसका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। सो ये इसी से आ रहे हैं। तो एक जगह दिखाई, स्थान दिखाया पद, और कहा कि आप ये देखिए बहुत बड़ा बढ़िया पेड़ है बरगद का, यहाँ अच्छी छाया हुआ है, तो आप यहीं आराम करिए। और भगवान राम उनको कहते हैं सब भांत सुहावा, ये तो बहुत सुंदर है। सो अब वहाँ जंगल में एक पेड़ के नीचे क्या सुंदरता है राइट। तो हम इस कोर्स का नाम रखा है रामायण उसकी जीवन उपयोगिता। और हर लाइन उपयोगी है, मैं हर लाइन पर मैं जाता नहीं हूँ। And that also I leave as assignment कि आप स्वयं सोचिए हर लाइन की क्या उपयोगिता है, और आपको मैं मानता हूँ अवश्य मिलेगी। तो कभी कभी चूंकि हमें याद रहे कि हम इस कोर्स को क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, so I write this thing। तो यहाँ पे इस एक चौपाई की आपको क्या उपयोगिता लगती है जीवन में? जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है, हाँ, वेरी नाइस। और जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना भी चाहिए। तो ये भगवान राम हमें सिखा रहे हैं, राइट, कि जो जैसी परिस्थिति है उसमें हमें ढाल लेना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और सीख सकते हैं कि जो हो कुछ फेवर करे तो उसका ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। दैट आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो हम तो जंगल में भटक रहे हैं, यहाँ उसने मुझे इस इवन पेड़ के नीचे घास पत्ती का बेड बना दिया, तो इसके लिए भी नीड टू अप्रिशिएट दैट, उसकी हमें प्रशंसा करनी है, राइट, कि उसने मेरे लिए कुछ किया है, मेरा उस पर एहसान है। ये नहीं कि अब हम लोग इस बात को जीवन में कई बार भूल जाते हैं। बहुत लोग हमारे लिए करते हैं, फिर भी हमें शिकायत रहती है कि अरे इसने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, उसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, राइट, उसने तो फिर इतना ही किया और ये क्या है, ये सब लोग करते हैं। So this is I think probably the most important lesson here
for all of us that if anybody does anything for us, भले छोटी सी बात हो, अब ये क्या इसमें निषाद गुरु ने कौन सा बड़ा काम कर दिया। एक पेड़ तो दिखाया और वहां पे वो खुद भी राजा है, तो उसके सर्वेंट्स को कह दिया होगा भैया पत्ते वत्ते बिछा दो, इस पे सो जाएंगे, और क्या है, इनको अब गद्दा वद्दा तो चाहिए नहीं, तो कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं, पर फिर भी उन्होंने उसकी प्रशंसा की। ये सब भांति स्वभाव हर तरह से सुंदर है, यही नहीं कि एक तरह से सुंदर है, सब सो ब्यूटीफुल, आपने बहुत संयम किया मेरा। सो दिस इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेसन फ्रॉम दिस लाइन, कि कोई भी हो, we really need to learn to appreciate whatever little they do for us. अब वहाँ रात हो गई, सो गए, और उस रात में लक्ष्मण तो जगे हुए हैं, लक्ष्मण तो सोते नहीं है। लक्ष्मण और गुह के बीच में एक संवाद है, तो गुह बड़ा दुखी होता है कि इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े राजकुमार हैं, और वहाँ महलों में, अयोध्या में क्या कमी है, महलों में इतने आराम से रहते होंगे, इतना बढ़िया खाते पीते होंगे, हर तरह का नौकर चाकर सब तरह की सुविधा होगी, अब यहाँ इनका क्या हाल हो रहा है। तब लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, और वो लक्ष्मण गुह या लक्ष्मण निषाद गीता के नाम से जानी जाती है। अब उस गीता पर हम नहीं जा रहे, तो रामायण में बहुत सारी गीता है, हमने एक दो बार अपने सैटरडे के सत्संग में गीताओं पर बात की थी। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, हम लोग चूंकि वो शॉर्ट वर्जन है, वो 89 है और 100, तो करीब 10 दोहे हमने स्किप कर दिए। तो वो लक्ष्मण और जो गुह का संवाद है वो बहुत ज्ञानवर्धक है, और वहां पे हम लक्ष्मण की मैच्योरिटी वहां देखते हैं। नॉर्मली हम लक्ष्मण का स्वरूप देखते हैं कि एकदम पटापट टेंशन में जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं आदि, पर वहां हम देखते हैं कि लक्ष्मण की मैच्योरिटी कितनी ज्यादा है। सो वो जो लक्ष्मण और गुह का संवाद है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग उसको पढ़ें और उसका अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, एंड यू विल रियली लाइक दैट। अब सुबह हो गई, तो अब क्या करें, अब सुमंत्र को भी थोड़ी साथ में ले जाएंगे कि चलो आप मंत्री जी आप यहाँ तक आए, पिताजी ने भेजा, तो उनकी बात की आज्ञा भी नहीं डाल सकते थे, पर अब बाकी जनता को तुमने कल धोखे से भिजवा दिया वहां से, तमसा नदी से, अब आपके साथ तो ऐसा धोखा हम नहीं कर सकते, और आप जो रथ वगैरह लाए हैं वो भी हमें नहीं चाहिए, अब आप जाइए। तो बहुत समझाया सुमंत्र जी को, सुमंत्र जी नहीं जाते, तो सुमंत्र राम में भी काफी लंबा संवाद है, दैट्स आल्सो वर्थ रीडिंग। सुमंत्र जी अपने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, राम को कहते हैं आप चलिए, फिर लक्ष्मण कहते हैं तुम चलो, सीता जी कहते हैं आप चलिए, दशरथ जी ने बहुत कहा है कोई चलो, दोनों भाई नहीं आए, जिद्दी आए, बड़े अकड़, तो सीता को ले आना, उनको समझाना, डराना, और जो भी तरह से हर तरह का समझाया, पर उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए सब, ओहो ये कैसे, चलो सॉरी इसमें बंद कर दो। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस यहाँ ये सॉरी ये टाइपो है, इट शुड बी जस्ट बरबस, हाँ इसको जरा थोड़ा करेक्ट कर लीजिए और बाद में तो ये जिसमें बरबस इज बल वश, यानी बल के वश, यानी बलपूर्वक। तो राम ने सुमंत्र को बड़े जब बल से भेज दिया कि आप वी शुड नॉट मिसइंटरप्रेट, बल से मतलब ये नहीं कि उनको कोई घूसा मारा हो, तुम जाओ यहाँ से भागो, ऐसा नहीं, बलबस मतलब बहुत तेज। कई बार यार उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में 100 रुपए दे दिए, राइट है ना, आप किसी के यहाँ घर पे जाओ और आपको गिफ्ट में आपको 100 रुपए देता है, 1000 रुपए देता है, और आप बड़े विनम्रता से मना करते हैं कि नहीं आप मुझे दीजिए, मैं कहीं से नहीं लेता, पर बड़े प्रेम से वो इतना आग्रह करते हैं कि आपको लेना ही पड़ता है। तो फिर आप कहते हैं मुझे जबरदस्ती दे दी, तो इसका ये अर्थ है, यहाँ जबरदस्ती का मतलब है, बल का मतलब बड़ा प्रेम का बल है, शारीरिक बल नहीं है। तो उन्होंने बड़ा समझा बुझा के उन्हें अनुग्रह पूर्वक, हाँ अनुग्रह पूर्वक, हाँ, सो वेरी फोर्सफुली, बट फोर्सफुली नॉट इन सेंस ऑफ फिजिकल फोर्स, परसुएसिव फोर्स, इट्स मोर अ परसुएसिव फोर्स, कि आप इसे परसुएट करो, सामने वाले आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहे। सो बरबस राम सुमंत्र पठाए, तो सुमंत्र को जो उनके मंत्री हैं दशरथ जी के, उनको भेज दिया, आप जाइए, अब हम अपना रास्ता, अब अपना हाथी घोड़े जो भी आप लाए हो रथ को, उसको ले जाइए। तो वो घोड़े भी नहीं जाना चाहते, वो सारी अलग बात। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, अब सुमंत्र जी भी चले गए, अब ये तीनों व्यक्ति रह गए, राम लक्ष्मण सीता।
सर ये तो- जहाँ रात में रुके थे, हाँ जहाँ रात में रुके थे उसको आजकल राम चौरा बोलते हैं, वहाँ आश्रम वगैरह बन गए हैं। और वहीं अच्छा पे उत्तर प्रदेश सरकार निषाद राज पार्क डेवलप कर रही है काफी लंबे चौड़े एरिया में, निषाद ओके राज पार्क करके उसी एरिया में जहाँ सिंगापुर रुके। अच्छा ओ वेरी नाइस, बहुत सुंदर यार, बहुत अच्छा बात। चलो कभी राम जी ने मौका दिया तो आएंगे वहां पर। हाँ ब्यूटीफुल, अच्छी जानकारी दी आपने द्विवेदी जी। सो अब चलो वहां रात में रुक लिए, अब चलो अब आगे बढ़े। अब वो एक जगह रुकने के लिए तो आए नहीं है, अब वन के अंदर जाना है। अभी भी सारी बस्ती है, तो धीमे से बस्ती से बाहर निकल के घोर जंगल में जाना है। तो सुरसर तीर आप तब आए। अब सुरसरी शब्द कई बार है, आज इस पर मैंने अकाउंट नहीं लिखा है। सो सुरसरी क्या है? देव नदी अर्थात गंगा। हाँ देव नदी अर्थात, ब्यूटीफुल। सो सूर्य यानी देव और सरी सरिता का शॉर्ट फॉर्म सरिता। सो देवों की नदी यानी गंगा जी। तो वो गंगा के किनारे, अब हमें पता लगा कि गंगा के किनारे ही जगह है। तो सुर से तीर यानी किनारे, राइट। तीर के भी कई शब्द हम जानते हैं, कई अर्थ हैं। तो एक अर्थ है किनारा, नदी के तीर। सुर से तीर, गंगा के किनारे आ गए। अब गंगा के किनारे आ गए तो गंगा जी तो बड़ी चौड़ी है, अब उसको कैसे पार करेंगे? ये बड़ी मुसीबत है। ये सी चीजें राम जी को बहुत तंग करती है। बाद में वो समुद्र तक तंग करता है, अब उस समुद्र को कैसे पार करें, अब गंगा जी को कैसे पार करें? अब गंगा जी को उस पार जाना है। अब वहां पर मांगी नाव, तो एक केवट था ना, केवट आना। केवट से कहा कि भैया तुम नाव चलाने वाला मल्ला, क्या हो तुम नाव लेके आओ। वो केवट तो आने को ही तैयार नहीं है कि मैं तो नहीं आ रहा। कई बार होता है ना कि शहरों में रिक्शा वाले को बोले कि भी चलना है, बोले नहीं चलना, राइट। तो बोले कहाँ जाना है? बोरीवली जाना है। बोले बोरीवली नहीं जाऊंगा, मैं तो कांदीवली जाऊंगा। कांदीवली तो बोरीवली तो पास में, बोले वहां घाट को पड़ जाऊंगा, तो वहां नहीं जाएगा जहाँ आपको जाना है। तो मांगी नाव ने केवट आना कहे। वो कहता है तुम्हारा और आपका मैं मर्म में जानता हूँ। अब ये वी नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन डिस्कसिंग केवट। तो बराबर समय पता लग गया, सुरसरी में पता लग गया। अब ये केवट कौन है? अब केवट क्या है? व्हाट डज केवट मीन? केवट ये निषाद राज, वो निषाद ही है। ये मैंने निषाद राज कम्युनिटी में ही आते हैं, जो निषाद कम्युनिटी है, उसी लिए केवट भी आते हैं, वो करीब करीब वही है। हाँ तो केवट एक क्या उसका ये प्रॉपर नाउन है या ये कॉमन नाउन नहीं है? सर, केवट उनको बोलते हैं सर जो नाव को खेते हैं, नाव उनको केवट बोलते हैं। हाँ तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? प्रॉपर नाउन जातिवाचक सर हाँ। जाति नहीं सर, जाति निषाद नो है। नहीं आई मीन आई डिडंट मीन द जाति, आई मीन जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का है प्रोफेशन। सर केवट जो है कार्य के आधार पे है सर, केवट। हाँ मैं जैसे फॉर एग्जांपल सुनार, राइट। सुनार, राइट। सुनार है, सुनार का क्या काम है भाई? वो सोने चांदी का काम करता है ना। या शिक्षक है ना, हमारे प्रोफेसर, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो केवट इज अ कॉमन नाउन, इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन। उसका नाम नहीं है, उसका यहाँ पर कहीं उसका नाम नहीं दिया, उसका कुछ नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक? हाँ अगर मैं नाव खे रहा हूँ तो मैं केवट। हाँ नहीं वो समझ गया, पर वो तो जितने भी वहां मान लो उस समय मान लो 10 नाव वाले हो सकता, वहां एक ही था। ये 10 तो 10 केवट है ना। करेक्ट सर। मतलब 10 नाव वाले हैं, और 10 नाव वाले के 10 नाव खेने वाले हैं, तो 10 को हम केवट ही कहेंगे ना। एग्जैक्टली सर। हाँ तो ये जातिवाचक प्रोफेसर से जुड़े हुए लोग हैं ये। हाँ कॉमन नाउन। तो इट्स अ कॉमन नाउन। तो उसका असली नाम क्या था? उसका कोई रेफरेंस, जैसे उसका भी कोई नाम सुरेश महेश कुछ रहा होगा, भगवान जाने, तो उसका कोई जिक्र नहीं है। ही इज जस्ट नोन एज केवट। करेक्ट। सो केवट एक प्रोफेशन है, राइट। इट्स मोर ऑफ ए प्रोफेशन। सो केवट एक प्रोफेशन है, उनका काम ही है कि मछली पकड़ना, लोगों को गंगा जी पार कराना, ये उनका काम धाम है। तो ये केवट है। सो जो केवट जो वहां जो नाव दिखाई दी, उनको इशारा करके बोला होगा भाई इधर आओ। तो केवट आया, बोले क्या भाई क्या करना है? बोले उधर जाना है। बोले नहीं मैं आज बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। हाँ मेरे पास ऑलरेडी बहुत ग्राहक हैं, तुम्हारे पास तो वैसे ही तुम ऐसे ही घूम रहे हो, लग नहीं रहा है तुम्हारे पास कुछ लेन देन कुछ है भी। अब ये तो मैं अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा रहा हूँ, आप समझ ही रहे हैं। तो केवट ने कहा कि मैं तो नहीं आ रहा। और कहता है कहे तुम्हारा मर्म, और क्यों नहीं आ रहा? कि तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूँ।
और आई थिंक हमने जब वो 2-3 सप्ताह पहले अपने सैटरडे पे बात की तो एक सज्जन ने या किसी ने मरम शब्द पे बोला था कि नहीं बोला तो बोलना चाहिए। मरम शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है। सो मैं आपका मरम जानता हूँ, दैट मीन्स आई नो यू आर नॉट व्हाट यू लुक लाइक, आप कुछ और ही हो, आपकी जो रियलिटी है वास्तविकता में जानता हूँ। सीक्रेट चीज, सीक्रेट, हाँ, आपकी वास्तविकता में जानता हूँ, आपका रहस्य, आपको तत्व जानता हूँ। सो आई नो। तो और भी अर्थ है इसके, बड़ा नाजुक, सीता मर्म वचन जब बोला, जब सीता जी लक्ष्मण जी को कहती हैं कि वो लक्ष्मण जी मना कर देते हैं, राम जी जब उसकी आवाज आती है मारीच की, हे राम, तो सीता जी कहती है अरे हे लक्ष्मण कि तुम्हारे भाई संकट में। तो लक्ष्मण कहते हैं अरे क्या सीता माता, राम जी संकट में, क्या बात, ये कोई हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की बात। तब सीता मर्म वचन तब बोला, तब सीता मर्म वचन को कहती है। तो वो वहां पे तुलसीदास जी डजंट क्लैरिफाई कि मर्म वचन क्या है। अभी एक अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। अभी पिछले सप्ताह के किसी दिन बाद है, तो एक अनुवाद पर कुछ एक इस तरह की जूम थी या गूगल थी, सब मीटिंग 1.5 घंटे में, कि अनुवाद करने में क्या दिक्कतें आती हैं। तो उसमें प्रोफेसर फिलिप लटकिंडॉर्फ वाज वन ऑफ द स्पीकर्स। तो उनके लिए मेरे लिए बहुत सम्मान है, उनको मैं मिला भी हूँ यहाँ पर। वो हिंदी के और रिलीजन के प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर हुए अभी रिसेंटली, और रामायण पर बहुत काम है उनका। और मुझे पता लगा तो आई विल नेवर मिस दैट टू लिसन टू हिम। तो वो क्या कर रहे हैं आजकल, वो जो रामचरितमानस को पद्य में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंग्लिश पद्य में, इंग्लिश पोएट्री। तो तुम्हारा पूरा शुरू हो गया, ठीक है, मोबाइल में। हाँ, तो उसको पद्य में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बहुत बड़ा काम है वो। और मतलब ये आई थिंक वो 10th और 11th पर्सन टू डू इट। इसके पहले कई लोग कर चुके हैं, पर नेचुरली हर आदमी अपने अपने हिसाब से करता है। तो उन्होंने एक बात इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कही कि हम लोग कहते हैं कि रामचरितमानस तो बड़ा सरल भाषा में हर आदमी इस तुलसीदास ने इसीलिए लिखा था कि वाल्मीकि रामायण नहीं पाए। तो उन्होंने इस बात का थोड़ा सा असम्मति बताई। बोले रामचरितमानस इतनी सरल भाषा में नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कई चीजें छोड़ देते हैं अधूरी, और वो हमें इमेजिन करनी पड़ती है। और वो उनकी बात बिल्कुल सही है, वी हैव टू इमेजिन कि वो तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। और कई बार वो छंद रचना के लिए भी आवश्यक हो जाता है। तो वी जस्ट हैव टू इमेजिन कि वो कहना क्या चाहते हैं। और कई बातें हमें स्वयं को सोचनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे यही है कि अच्छा चला गया, कहाँ चला गया, कि तुम्हारा मरम मैं जाना है, तो मैं तुम्हारा मरम जान गया, तो वो कहना क्या चाहता है। अब दैट वी हैव टू इमेजिन। तुलसीदास जी डजंट टेल दैट। और वो मैं आई थिंक मैंने कहा चलो आज ये फिलिप जी ने कहा है, मेरा जो सोचते उससे पुष्टि हो गई। और हमने कई बार देखा है कि हमें स्वयं को जोड़ना पड़ता है कि कौन कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं करते। जैसे शुरू की सारी वंदनाओं में किसी का नाम नहीं है, वी हैव टू गेस, राइट। शांताकारम भुजगशयनम, पर वो विष्णु भगवान नहीं कहेंगे। अरे भाई कह दो विष्णु की स्तुति कर रहा हूँ, पर वो हमें दैट मीन वी टू हैव दैट नॉलेज कि भुजगशयनम कौन है, शांताकारम कौन है, राइट। तो चंद्रमौली कौन है हमें क्या पता, भाई शिव जी के तो सीधे साधे, पर वो नहीं कहेंगे। तो उन्होंने प्रोफेसर वेरी लर्नड मैन, मैं इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा है कि वो एक अमेरिकन है या सभी चमड़ी के, बट जस्ट वेरी स्कॉलरली मैन। उनकी जो किताब है द लाइफ ऑफ ए टेक्स्ट ऑन रामचरितमानस, दैट्स द मास्टरपीस बुक ऑन रामचरितमानस। तो इट्स सो दैट वे व्हेन वी रीड रामचरितमानस, और हम तो संक्षिप्त वर्जन कर रहे हैं, तो हमें तो और भी ज्यादा अपने इमेजिनेशन को स्ट्रेच करना पड़ेगा, राइट। और इवन मोटी रामचरितमानस को करना है तो कई जगह हम वी हैव टू जस्ट इमेजिन, क्योंकि या तो वो बात कहते नहीं है या अधूरी छोड़ देते हैं, और जस्ट इमेजिन। तो वो कहता है कि ठीक है आपको नाव चाहिए, पर मैं तो भाई आपको जानता हूँ, आप यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक वी आर। सो आपको मैं तो आपको नहीं बैठाऊंगा। मर्म में जो आपने बोला, मर्म वचन सीता जब बोला, तो एक सर मर्म में और आता है। और जब भगवान राम सीता जी को बोलते हैं कि आप, मैं जब तक राक्षसों का नाश करता हूँ तो अब अग्नि में वास करो, और लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने भेज देते हैं,
तो लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, वहां पे भी आता है कि हाँ लक्ष्मण को ब्रह्म भी ने ये- हाँ हाँ है ना, वो जो गुप्त है वो, हाँ लक्ष्मण को वो रहस्य है, वहां पे रहस्य मतलब, हाँ तो मर्म शब्द का बहुत जगह प्रयोग है, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। कि जो लक्ष्मण को भी ये मर्म का नहीं पता कि ये हुआ क्या है, वो इसीलिए तो सीता जी को बाद में प्रकट करते हैं, जो कहते हैं ना अग्नि परीक्षा ली, वो लोग उसको समझते नहीं अग्नि परीक्षा का मतलब। अगर सीता जी को प्रकट नहीं करते तो वो क्या थोड़ी वो जो नकली सीता के साथ रथ में बैठ के और पुष्प विमान में बैठ के अयोध्या आते, वो उनको ही पता है। अब वहां पे तो चुपचाप कहीं ले भी नहीं जा सकते, तो सबके सामने नकली सीता, ये नहीं कि मैं चुपचाप प्राइवेट में ले जाऊं और सीता को असली को प्रकट कर लूं। सब लोग सोचेंगे ये कहाँ सीता जी को प्राइवेट में ले गए, तो वो भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इनको प्रकट करने का तरीका क्या है? और लोग बाग नकली सीता की पूजा कर रहे हैं, नकली सीता की स्तुति कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो वो बहुत जरूरी था कि इमीडिएटली उनको प्रकट करें, तब उन्होंने वो अग्नि परीक्षा का नाटक रचा, नहीं तो उनकी जरूरत ही क्या थी। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और वो बस ऐसे ही निंदा करने में शुरू। केवट के प्रयोजन की पता अगली चौपाई के बाद में देखते हैं। तो अब वो मर्म का बात बताता है कि क्या मर्म क्या है। छूने पर ही शिला भई नारी, शिला थी एक पत्थर था, वो एक स्त्री हो गई, सुहाई सुंदर। तो अब यहाँ पे छुअत में यहाँ पे चरणों की बात नहीं की उसने, राइट। अगेन वी हैव टू इमेजिन कि छूने पर एक पत्थर नारी हो गई, सुंदर नारी हो गई। अब क्या छूने पर, वी हैव टू इमेजिन दैट इज नॉट टेलिंग अस दैट, राइट। तो आपके चरणों को छूने पर एक पत्थर वो स्त्री में परिवर्तित होगी, क्योंकि आपके चरणों में कोई चक्कर है, ये ना बहुत खतरनाक चरण है आपके, इनको छूने से एक पत्थर स्त्री हो गई। पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन यानी पाषाण संस्कृत से क्या है, पाषाण हम जाते, पाषाण युग, दिस स्टोन एज, पत्थर और कठोर। तो ये तो काठ तो भी नो, काठ यानी लकड़ी, और नाव तो लकड़ी की होती है एज वी ऑल नो। तो ये काठ तो लकड़ी तो बहुत सॉफ्ट है पत्थर की, शिला की कंपैरिजन में। तो जब ये आपके चरणों के धूल से और चरणों के स्पर्श करने से इसमें ऐसा कोई पावर है जिससे एक पत्थर नारी हो जाता है, तो ये तो काठ है, ये पता नहीं इसका क्या होगा। और ये अगर नारी हो गई तो मैं तो भैया ये तो मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है पेट पालने का ना। ये एक ऑलरेडी मेरे पास एक नारी और हो गई, दो नारियां हो गई, और कहीं नाव भी मेरी चली गई, तो मैं तो क्या करूंगा, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो भैया मैं रिस्क नहीं ले सकता। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, मोह पद पद में पखारण का हो। अब राम जी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वहां उस दिन कोई नाव, उस दिन कोई और नाव वाले भी नहीं आए। अब इसके पीछे भी कई कहानियां हैं, संत लोग कहते हैं कि उस और नावें क्यों नहीं थी और क्या हुआ। वी कैन टॉक अबाउट दैट अगर आपको रुचि हो तो। क्या कि प्रभु यदि आप अवश्य जाना चाहते हैं, आपको जाना ही है, तो मेरी एक शर्त है। अब मरता क्या ना करता, राम जी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए भक्त राम भगवान को कैसे मजबूर कर देता है, उसका ये पहला एग्जाम्पल है, राइट। आप भगवान को मजबूर कर सकते हैं। सो ही कैन बी इन योर कंट्रोल, कोई आपको केवट अयोध्या नहीं गया राम जी के दर्शन करने, अयोध्या केवट के दर्शन कर लिए, वहां पर आए, राइट। शबरी कोई राम के दर्शन, शबरी बरसों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी, जब हम देखेंगे अरण्यकांड में। अब शबरी को क्या पता नहीं होगा कि अयोध्या में राम है, जन्म हो गया, वो राजकुमार हो गए, उनको विवाह भी हो गया, तो वो नहीं आ सकती थी, टैक्सी लेके पटाख से आ जाती है अयोध्या, दर्शन कर जाती। पर उनको नहीं है, मतलब नहीं है कि राम को मेरे दर्शन करना होगा तो अपना आप यहीं आएगा, मुझे नहीं जाना वहां पे। ये एक भक्त का पावर है। सो ये उनका पावर है केवट का, कि वो कंडीशन लगाता है यहाँ पे कि मोह पद पदम, आपके पद में कमल, वी हैव सीन दिस वर्ड, पद्म इज पद्म, पद में कमल, आपके चरण कमल पखारने के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। सो टेल मी कि मैं आपके चरण पकड़ पधार लूं, ताकि उसमें से धूल सब निकल जाए। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी धूल में प्रॉब्लम है, उससे इन्फेक्शन फैलता है, राइट। हो सकता है तभी से प्रथा चली हो कि हम किसी के घर में घुसे तो अपने पैर वैर धो के घुसे, ताकि वहां पर इन्फेक्शन लेके नहीं जाए। अब वो हम नहीं करते, पर कम से कम जूते चप्पल तो बाहर निकाल के जाते हैं, राइट। अब यहाँ देखता हूँ अमेरिका में बहुत सारे लोग, घरों में लोग जूते चप्पल घरों में ही लेके घूमते हैं, जूते चप्पल लेके घरों में पहुंच जाएंगे और घूमते रहेंगे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो पता है हम बाहर चल के आ रहे हैं, चलो ठीक है, कार में बैठे के 2-4 कदम तो चलते हैं, वहाँ रास्ते में कचरा है, गंदगी है, वो तो जूतों में चिपकती है, उसको लेके घरों में घूम रहे हैं।
सो आई फाइंड वेरी स्ट्रेंज। इनफैक्ट हमें कभी जाते हैं किसी घर पे, वो कहते हैं नहीं, यू नो आप जूते पहने रखिए। मैंने कहा आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद शूज ऑन इन द हाउस, आई एम जस्ट अनकंफर्टेबल। मैं किसी घर में जूते पहन कैसे जा सकता हूँ? तो या भले घर के बाहर है तो घर के अंदर घुसते ही वहीं पे कोई जगह है वहां पे आप रख दीजिए, पर आई कैन नॉट वॉक इन द हाउस विद शूज ऑन। तो वो ये एक स्पिरिट है। और आई थिंक गुरुद्वारे वगैरह में ये होता है कि आप गुरुद्वारे में प्रवेश करो तो वहीं पहले पानी का कुछ बहाव होता है, वहां पे आप पैर धोकर ही अंदर जा सकते हैं। मैंने कई अक्षरधाम के मंदिरों में भी देखा है, अक्षरधाम में, कि फर्स्ट यू टू वॉश योर फीट एंड देन यू एंटर द टेम्पल, ताकि आपकी धूल नहीं जाए। वहां धूल का मतलब यहाँ पे गंदगी नहीं जाए, so आपके पैर सूक्ष्म बुरी तरीके से कोरोना फैला हुआ है। हाँ चलिए। हाँ ये पाहन तेन काठ कठिनाई, यहाँ पे मुझे लगता है पाहन पाहुन गेस्ट, आपके लिए काठ को बदलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पाहन पाहुन से हुआ है। पाहन पाहुन से ओके हो सकता है, या राइट, या पॉसिबल, या सो कि जैसे पाहन गेस्ट ते माने तुम्हारे लिए न काठ कठिनाई। ओके मेरी तो ऐसी सोच। हाँ वो नहीं हो सकता है, पर हमने जो देखा मानस के जो टीकाकारों ने उन्होंने ये निकाला है, ये भी हो सकता नहीं है। तो वो सही होंगे, पर मेरे सर में ये बात आई कि पाहन शायद पाहुन जो गेस्ट को कहते हैं उससे पाहन तेन। अच्छा हाँ, नहीं हमें तो पता ही नहीं कि पाहुन को गेस्ट कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अब उन्होंने कंडीशन लगा दी कि मुझे आपके चरण को धोने दीजिए ताकि वो रज निकल जाए, क्योंकि वहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं ना, चरण कमल रज चाहती कृपा करो मत धीर। जब हमने कुछ 2-4 दिन पहले देखा था, जब वो शिला देखते हैं राम जी की, बोले ये क्या है शिला, यहाँ इतना निर्जन है और यहाँ पर कोई पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, ये और शिला है, क्या हो क्या रहा है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं चरण कमल रज चाहती, ये आपके चरण कमल की रज चाहती है, धूली चाहती है। तो चरण में प्रॉब्लम नहीं है, कमल में, चरण कमल में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वो चरण कमल में धूली, उसमें प्रॉब्लम है। तो मुझे तो आपके धूल से दिक्कत है, धूल को हटा दो। अब धूल को आप क्या हटाओगे, मैं ही धो देता हूँ, मेरे पास तो पानी है ही ऑलरेडी यहाँ पर इतना। तो मैं उसको, आप मुझे इसको आपके चरण कमल पखारने को दे दीजिए। चरण आप एकदम बिल्कुल डस्ट फ्री होने चाहिए। जब वो सर्जरी होती है ना, सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में डस्ट फ्री एनवायरनमेंट आता है, वो सारे वो डॉक्टर और नर्स सब वो पहन के आते हैं ताकि इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट को। तो मेरी नाव को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डस्ट फ्री आप आइए। अब भगवान के पास तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाम में जाई। क्योंकि भैया तेरा पलड़ा भारी है, आज भक्त का पलड़ा भारी है। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा के सिंधु मुस्कुरा कर कह रहे हैं, सोई कर वही कर भैया जैसे तेरी नाव नहीं जाए। तो ये कहता है कि मेरे इस चरण कमल से तेरी नाव स्त्री हो जाएगी। तो ठीक है, तेरा उपाय भी तूने निकाल लिया, प्रॉब्लम भी तूने बता दी, सॉल्यूशन भी तूने बता दिया, तो राइट तो हमसे पूछा भी नहीं कि सॉल्यूशन क्या है, तू ही बोले जा रहा है इतनी देर से। तो ठीक है, हमें तो हमारी गर्ज है, हमें तो गंगा पार करनी है, जो करना है वो कर। सोई करते जब तब नाव न जाए, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब केवट को भी बताया वो क्या कर रहा है, उसने भी अपना एक टेक्निकल पॉइंट बना के ये बहाना बना लिया कि अति आनंद उमग अनुरागा, बड़े आनंद में। अब आनंद की क्या बात है, अगर धूली हटानी है तो पानी डालो, चलो भाई, पर उसको तो उसका आनंद लेना है, भगवान के चरणों को स्पर्श करने का, राइट, उससे चरणामृत लेने का, वो आनंद लेना है, उसके धूल से कोई मतलब नहीं है। उसको भी पता है और राम जी को भी पता है, यही तो लीला है इन भक्त और भगवान की, यही तो लीला है। भक्त को भी पता है और भगवान को भी पता है कि ये सब क्या है, ये सब नाटक ही हो रहा है, पर असली कारण तो अलग ही है। अति आनंद, अत्यंत आनंद में अत्यंत प्रेम से उनके चरण सरोज को पखारने लग गया। अब यहाँ पे एक है ना, लेट मी सी, हाँ इसको पढ़ के फिर मैं आई विल गो बैक अ लिटिल बिट फॉर वन लाइन, दुआ और सोटा। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पद को पखार दिया, चरणों को धो दिया, जल पान कर और उसका चरणामृत ले लिया। अब उसको तो खाली पद ही पखारने थे ना,
धूली तो निकालनी थी, अब जलपान करने की क्या जरूरत थी? उसको पद को धो, पैरों को धो धा के वो पानी को फेंक देता गंगा जी में, पर वो उसने नहीं किया। उसको चरण का हम चरणामृत कहते हैं ना हम लोग, राइट? हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो एक चरणामृत रखते हैं भगवान के भोग में, और पूजा पाठ करके उसी चरणामृत को हम लोग ग्रहण करते हैं, राइट? हम ये मान के चलते हैं कि भगवान के चरण को इससे स्नान किया था। तो पद पखोर जलपान कर, पर जलपान इस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तो भक्ति है, वो तो बहाना था उसका धूल हटाने का। आप सहित परिवार, और अपने परिवार के साथ वो गया, कहाँ गया? आप सहित परिवार के साथ, ये नहीं कि मैं अकेला नहीं किया, आपने सारा परिवार को तब तक बुला लिया उसने, फटाफट व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया कि फटाफट आओ यहाँ पर, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो उसकी पत्नी और भाई और बंधु और जो भी होंगे वो सब लोग आ गए, और सबने इसका आनंद लिया, सबने चरणामृत ग्रहण किया। पितर पार कर, और उससे सारे पितरों को पार कर दिया आपने, राइट? प्रभु ही पनी मदद गए ले पार, और फिर उनको भगवान को उस पार ले गया। सो ये केवट लीला बड़ा छोटा सा प्रसंग है, पर आई टेल यू इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रसंग इन रामायण। मुझे बहुत मन पसंद है। अब इसमें एक दोहा है, दोहा सुरठा है वैसे नंबर 100, क्योंकि ये संक्षेप रामायण की वजह से मैं उसको इसमें नहीं ले सका, पर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आई वांट टू रीड दैट। बड़ा हृदय स्पर्शी सुरठा है। अब यहाँ पे वो कहता है ना कि मुझे आप पदम पखारने को कहो, और उसके बाद में ये सारी बातें राम जी सुनते हैं उसकी, राम वो बोले चले जाता है कि मैं सुनी केवट के बैन, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाएन चितई जानकी लखन तनु। तो केवट अब तक बोलने चला जा रहा है, ये सारा बात कर रहा है केवट के, आपकी चरण कमल ऐसे हैं और अपने पितर को बनाइए वगैरह वगैरह। तो सुन रहे हैं मन जैसे एक पिता बच्चे की बात सुनता है ना, छोटा सा बच्चा हो 5-6 साल का, 7 साल का, है ना, तरह तरह की बातें करता है, और माँ बाप बड़ा आनंद लेते हैं। उनको पता है कि बच्चा क्या फालतू की बातें कर रहा है, पर बड़ा आनंद लेते हैं, नहीं लेते हैं, राइट? वी ऑल डू दैट। अब हमारी उम्र ऐसी होगी मेरे जैसे कि अब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा आनंद आता है। ये कितना आनंद आ रहा है, अब हमें पता है कि बिल्कुल फालतू की बेकार की बातें कर रहे हैं, और कई बार वो हमें पता है कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं, फिर भी एंजॉय इट, राइट? सो वही आनंद भगवान लेते हैं। और अटपटे बहन है केवट के बहन अटपटे हैं, जो प्रेम में लपेटे हुए हैं। कितनी सुंदर भाषा है तुलसीदास जी की, कितनी प्रेम में लपेटे और अटपटे वचन है। उसको खुद को पता नहीं है वो क्या बोल रहा है ना, जो बोलता है उसको कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है, जो सुन रहा है उसको कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है, पर उस प्रेम का आनंद है, शब्दों का कोई यहाँ मतलब नहीं है। भीह से करुणाएं, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, चितई जानकी लखन तनु। और ये दिस लाइन इज वेरी पावरफुल, इसका विद्वान लोग कई मतलब निकालते हैं। और वो भगवान बहुत हंसते नहीं है रामायण में, है ना, बड़े, वो तो आपको पता है शांति चित्त उनका व्यक्तित्व है। वो कृष्ण भगवान की तरह नहीं है कि फटाफट जहाँ देखो वहां अट्टहास करने लग गए, वो एकदम शांत प्रवृत्ति के भगवान है। तो भेष पर यहाँ वो हंसते हैं, और हंसते नहीं है, चितई जानकी लखन तनु। जानकी यानी सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसते हैं ना। ये बड़ी अजीब सी बात है कि राम जी एक तो हंसे, और वो भी सीता जी और लक्ष्मण जी की और देखकर हंसे हैं। सो इसके कई सारे इंटरप्रिटेशन है, we can go over that. So now I will go back a little bit, कैसे पीछे जाऊं इसमें, केवट की पूर्व जन्म की कथा से रिलेटेड है। तो एनीबडी नोस केवट के पूर्व जन्म की क्या कथा है? तो आप बताएं तो मुझे, मैं आराम करूं थोड़ी देर। मलिक जी आप बताइए। कछुआ था, वो पकड़ना चाहता था उनका पांव को, तो नहीं पकड़ने दिया था, तब बीच में समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी जी नहीं पकड़ने। वो ऐसी कहानी है कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए थे,
तो कश्यप जो है, कछुए जी जो है, वो उनके बार बार चरण छूने की कोशिश करते हैं और लक्ष्मी जी उनको बार बार भगा देती हैं कि ये नुकसान, नींद सरस्वती जी भी यही टूट जाएगी। तो वो कहानी है इसके साथ मैंने जो पढ़ी है। तो भगवान जब क्षीर सागर में शयन करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते हैं, जैसे हम देखते हैं फोटोज में, राइट। और ऊपर शेषनाग जी उनको कवर रखते हैं। तो ये कछुआ है वहां पर, और कछुआ का मन है कि मैं भी भगवान के चरण स्पर्श करूं। तो जैसे पास में आता है तो लक्ष्मी जी भगा देती हैं उसको, तू यहाँ पास में क्यों आ रहा है, ये तो मेरा अधिकार है। और कभी वो और प्रयास करता है तो वो शेषनाग फन मारता है कि तू क्या बीच में भाग यहाँ से। अब वही शेष तो बड़ा दुखी होता है कछुआ और स्तुति करता है राम भगवान की, विष्णु भगवान की, मैं आपके चरण नहीं स्पर्श कर सकता, ऐसी क्या बात है। तो बोला अभी इन दोनों के सामने मेरा अभी मियां बीवी में झगड़ा हो जाएगा, तो अगले जन्म में देखते हैं, अगले अवतार में तेरे को मौका देता हूँ। तो यहाँ एक केवट बनता है और केवट उनके सामने जो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी और जो लक्ष्मी जी का अवतार सीता जी हैं, उनके सामने वो उनके चरण धोता है। वो दोनों देखते रह जाते हैं, अब क्या करें, अब कैसे रोकें। राइट, अब उनकी बस की बात नहीं। तो ये भक्त का पावर है कि वो ना लक्ष्मण जी उनको रोक सकते हैं, ना सीता जी रोक सकते हैं। So this is how that line is. तो बहुत ही मार्मिक सोरठा है। मुझे बहुत पसंद है वो सोरठा। पर somehow I just couldn't fit that सोरठा here, क्योंकि वो उसके साथ में फिर कई लाइनें जोड़नी पड़ती हैं फॉर कंटिन्यूटी पर्पस। यहाँ पर प्रबल इच्छा शक्ति भी अपन बोल सकते हैं कि अगर आपकी किसी भी चीज को पाने की प्रबल इच्छा शक्ति है तो वो पूरी होती है, मगर समर्पण होना चाहिए उसके प्रति। हाँ, भक्ति, हाँ, शक्ति के साथ भक्ति भी चाहिए। शक्ति के साथ भक्ति चाहिए। तो शक्ति हो सिर्फ प्रबल शक्ति से, वो तो त्रिशंकु की कहानी है। त्रिशंकु तो जीते जी ऊपर जाना चाहता था, पर वो अब वो कैसे होगा। चलिए, एक जगह मुझे पढ़ने को ये मिला सर जी कि वो जब सीता जी राम जी को जब जयमाल होता है और उनके बाल कांड में देखा है, बोले जब स्पर्श करना होता है तो सीता जी स्पर्श नहीं करती हैं क्योंकि सीता जी बहुत सारे पत्थर नग पहने हुए थी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं गौतम तीय गति सूरत करी नहीं परसत पान की। तो फिर क्या होता है, वहां बोलते हैं कि मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति पुरातन जान। तो भगवान राम वहां पे भी बोलते हैं देखो सीता जी जैसा तुमके मन में प्रीति अलौकिक थी और जैसा तुमको शंका हुई थी उसी तरह की शंका केवट को भी हो रही है, इसलिए चितय लखन जानकी तन, ऐसा किसी ने व्याख्या किया। हम हाँ नहीं, बहुत सुंदर है, बिल्कुल फिट हो रहा है, बहुत बढ़िया व्याख्या भी वो है, टीकाओं में दिया हुआ है। हाँ, बिहसे या बिहसे सब भी जी। तो ना विद्वान लोग अपने अपने मति के अनुसार व्याख्या करते हैं। सो बट इट ऑल मेक सेंस। अब केवट उतर दंडवत की ना, वहां पहुंच गए दूसरी साइड में। अब कुछ भी हो, है तो राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार है, तो उन्होंने केवट ने उतर के दंडवत प्रणाम किया। अब सारा काम खत्म हो गया, अब चलो आगे बढ़ो। पर अब देखिए, प्रभु ही सकच्चु यही नहीं कच्चु दीना। अब भगवान सोचते हैं इसने तो अपना लेबर तो कर दिया और इधर आ भी गया, पर इसका कुछ कंपनसेशन तो बनता है कि नहीं। अब ऑटो रिक्शा से उतर के चलते बने, ऑटो वालों को भाड़ा ना दें तो कैसे, तो उसको बेचारा कैसे अपना जीवन पालेगा, है कि नहीं। सो ऑटो वालों को भाड़ा तो देना चाहिए। अब राम जी तो पक्कड़ है इस समय, सुमंत्र जी भी चले गए, सुमंत्र जी से कुछ ले लेते, भैया अपना कुछ दे दो, एक आध गिन्नी विन्नी इसको दे दूं मैं। वो तो तापस वेश उदासी, तापस वेश में उसके पास तो कुछ नहीं है। प्रभु सकच यही नहीं कुछ दीना है। अब मन में फिर संकोच होता है, ये मैंने पहले ही बात की थी। राम जी कई बार सकुचाते हैं, क्यों सकुचाते हैं, इट्स ये समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। वन ऑफ यू शुड प्रिपेयर अ टॉक ऑन दिस एंड वी विल डू ऑन सैटरडे। राम जी सकुचाते हैं, कब सकुचाते हैं, क्यों सकुचाते हैं, और उससे हमारे जीवन में क्या उसका उपयोग है। तो मन में है बड़ा संकोच हो रहा है कि इधर ले आया है, कंपनसेशन तो देना चाहिए ना इसको, भाई एक चवन्नी या ठंडी कुछ तो दो, ये कि नहीं ऐसी जल्दी है।
वो टिप देना चाहिए, हाँ टिप देने का रहता है ना, टिप तो दो नहीं, टिप तो आगे की बात है, मेन कॉम्पनसेशन तो टिप तो इज ओवर एंड अबव द कॉम्पनसेशन, राइट। हाँ, टिप इज नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ देखिए ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पिय है कि सिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अब यहाँ सीता जी देखते हैं कि उनके पति बड़े कुछ टेंशन में है, क्योंकि अब क्या टेंशन में, अब पब्लिक में कह भी नहीं सकते कि भाई इसको देना है, लक्ष्मण तेरी जेब में तेरी जेब में कुछ है तो नहीं, या सीता तेरी जेब में पॉकेट तेरे पर्स में कुछ है तो नहीं। इन्हें पर्स खोल के देखो, लेडीज का तो लंबा चौड़ा पर्स होता है, तो हो सकता है उसमें कुछ रखा हो। तो पर वो पब्लिकली भी नहीं कह सकते वहां। तो अब देखिए ना, पूरा केवट भी है और घू भी साथ है। अभी घू गया नहीं, आपको पता है, घू साथ में लग दिया है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ थोड़ी बहुत देर, बोले चल भाई। अब ऐसा पब्लिकली तो ऐसा नहीं कह सकता ना बड़ा, और दोनों के वो दोनों भी पकड़ निकलेंगे, हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, तब तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो मन में बड़े संकुचित है। पर जो पत्नी है उनकी, पिय ही की, अपने प्रियतम के ही की हृदय की बात जानने वाली, पिय है कि सिए जाना निहारी। तो ये देखिए, हाफ लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल मैरिड कपल्स। जितने भी विवाहित हैं व्यक्ति और स्त्री पुरुष सबके लिए है, क्योंकि आपको अपने पति की या पत्नी के मन की बात बिना वो कहे उसके पहले जाननी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि इसके मन में क्या है, इसकी क्या इच्छा है, और इसको इच्छा अगर ठीक है तो इसको पूरा करने में मैं क्या कर सकती हूँ या क्या क्या कर सकता हूँ। जस्ट हाफ लाइन मैसेज, राइट। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए, या कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू मी ए फेवर। हम अमेरिका में आ गए तो हम तो इतने ज्यादा नौटंकी करने लग गए हैं, वाइफ को भी कहेंगे कैन यू डू मी ए फेवर, और वाइफ भी कहेगी कैन यू डू मी ए फेवर हनी। अरे कैन यू डू मी फेवर हनी क्या हुआ, तो पर दिस इज हाउ इट इज, इट्स बिकम सो फॉर्मल। तो पता लगना चाहिए कि मेरे पत्नी की क्या इच्छा है, मेरे पति की क्या इच्छा है, उसको फिर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। सो तो सीता जी को पता लग गया कि टेंशन में, और टेंशन किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आए हैं और कंपनसेशन नहीं दिया, तो कंपनसेशन आ जाएगी। तब वो क्या करती है, मन मुद्री मन मुदित उतारी, मणि मुद्री, मणि की मुद्री, मणि की जो अंगूठी उनके पास है, मुद्रिका है, उसको उतारा उन्होंने। और ऐसे नहीं कह रहे क्या ये मेरे को ये अपनी अंगूठी देनी पड़ रही है, पर बड़े बड़े प्रसन्नता से, मन मुदित, बड़े प्रसन्नता से उसको उतारा देने के लिए, कि इसको दे देते हैं उतारने, इस उतराई के लिए यहाँ पर जो उसने काम किया है। तो एक तो आपको आपके पति के मन में क्या है, पत्नी के मन में क्या है, आपको भाप लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसको कहने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए जो आप कर रहे हैं वो बड़े प्रसन्नता से करना चाहिए। ये नहीं कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, या आप उस पर दुखी मन से वो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस लाइन है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट लिसन इट इज फॉर लाइफ, इट्स वेरी क्वाइट। और इसको हम और ज्यादा बड़े व्याख्या कर सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि पति पत्नी के बीच में बात हो, राइट। ये दो मित्रों के बीच में बात हो सकती है, भाइयों के बीच में बात हो सकती है, नहीं, राइट। दो भाई हो बराबर के, या छोटे बड़े भी हो, तो बड़े भाई को पता होना चाहिए कि छोटे भाई के मन में आज पिक्चर जाने की इच्छा है, राइट। वो बोलेगा नहीं, आपका सम्मान करता है, खैर वो जमाना आप चला गया थोड़ा बहुत। तो बाप बेटे में होना चाहिए कि अगर बेटे को आज पिक्चर जाने की इच्छा है पर वो कह नहीं रहा है, तो पता नहीं डैडी कैसे रिएक्ट करेंगे। पर आपको लगता है बेटी का पिक्चर जाने की इच्छा है, तो आप सामने से अरे बेटा यार तूने बहुत दिन से पिक्चर देखनी, जा देखा आज, राइट। वो कितना बड़प्पन है। ऐसे ही अगर पिताजी को कहीं यात्रा करने की जाने की इच्छा है, पर वो बेटे से कह नहीं पा रहे, पता नहीं है बेटा को क्या लगेगा कि फालतू में अभी ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुके हैं, तो बेटे को समझ जाना चाहिए बिना वो कुछ कहें कि माता पिता द्वारका जी दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो हाँ जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। आप बहुत दिन से कहीं गए ही नहीं, आप जाइए जरा द्वारका जी, तो दर्शन करके आइए। सो वो एक भाव होना चाहिए। तो मैं इस चौपाई 298 का बहुत व्यापक अर्थ समझता हूँ। आपस में स्नेह हो दो व्यक्ति में, पति पत्नी हो, भाई हो, मित्र हो, माँ बेटी हो, बाप बेटी हो, कोई भी रिलेशन हो, रिलेशन ना भी हो तब भी क्या, राम का रिलेशन तो हम सबके साथ है ना, मानवता का। तो किसी की आवश्यकता हो उसको पूरी करना जहां तक संभव हमें करना चाहिए, और प्रसन्नता से करना चाहिए, मन मुदित है, और हमसे जो होना वो करना चाहिए।
So that's the way I take this line number 298, a much broader meaning of a relationship between two persons. यहाँ पर लाइन 297 में जो आधी जो लाइन है, प्रभु ही सब कुछ ही नहीं कुछ देना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन है। जैसे हम लोग जो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, आपसे अपनी दाल रोटी निकालते हैं। So a lot of labor problems happen because we are not giving proper compensation to our employees, not taking their proper care. मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, आज भी अमेरिका में भी देखा है और इंडिया में भी देखा है, क्योंकि जो लेबर का इतना शोषण होता है जिसकी हद नहीं। जो ओनर्स हैं वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और बड़े बड़े बंगले और स्टॉक मार्केट और गोल्ड ज्वेलरी, पता इतना 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 ज्यादा धन है जिसकी कोई तुलना नहीं है। और उनके जो एम्प्लॉयज हैं, मतलब लो लेवल एम्प्लॉयज, मजदूर हैं या क्लरिकल स्टाफ है, इस तरह के हैं, उनके पास बच्चों को रोटियां भी नहीं है। दैट इज ट्रू इवन टुडे, राइट? आई हैव सीन इट, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उनको उनके तनख्वाह 5% नहीं बढ़ा करेंगे, उसके लिए तो सोसाइटी में इतना अनइक्विलिब्रियम है, राइट? असंतुलन और अनरेस्ट सोसाइटी में इसकी वजह से आता है। तो यहाँ पे ये भगवान राम हमें ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इतना बढ़िया लेसन देते हैं कि किसी ने कुछ काम किया है तो इसका आपको फेयर कंपनसेशन देना चाहिए, राइट? फेयर कंपनसेशन, ये मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ तो ठीक है उनके पास एक मुद्रिका थी, मणि की तो दे दी, कोई जरूरत नहीं है कि मुद्रिका देने की जरूरत थी, पर जो भी आपको लगता है उसका फेयर कंपनसेशन है, 10 रुपए, 50 रुपए, $10 है, 20 पाउंड है, you have to give that fair compensation, क्योंकि उसका वो अधिकार है, उसकी मजदूरी है, उसने वो मेहनत की है। So you know lot of lessons from यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। देखिए, इसमें एक जो चीज ये है कि हम जब भी मान लीजिए मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं, हम लोग बड़े बड़े मॉल्स में या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो भी मनमर्जी मांगी कीमत है वो हम दे देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। लेकिन कहीं छोटी जगह पर, चाहे हम सब्जी लेते हैं या किसी साइड में कहीं पर कोई छोटी सामान लेते हैं, तो वहाँ पर उनसे हम नेगोशिएट करते हैं। आई थिंक ये भी उसी का एक तरीका है कि हम वहाँ उसको उसकी कीमत देने को तैयार नहीं है, लेकिन वही चीज़ अगर हमको कहीं दूसरी जगह बड़ी जगह पे मिलती है तो वहाँ हम उसको जो भी कीमत है, बल्कि कीमत से ज़्यादा भी देने को तैयार है। तो इसमें कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनके आई थिंक जो एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत ज़्यादा है। उसका कारण एक ये भी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर देते हैं, उनका पूरा केयर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एम्प्लॉयज़ को अगर सेटिस्फाई रखना है तो उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ये, और बहुत अच्छी बात की, और आई एम ग्लैड यू सेड इट। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हम रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो कुली से बहस करेंगे, वो कुली बोलेगा जो 200 रुपये लेगा, तो बोला नहीं 200 रुपये नहीं, क्या लूट रहा है हमको, इसको तो 50 रुपये लगते हैं। अब कुली क्या लूट लेगा आपको? नो, वी नो कि इज ओवर प्राइसिंग, पर जब वो हीरे की और डायमंड की दुकान में जब शॉपिंग करने जाते हैं और वो कहता है अच्छा ये हीरे की अंगूठी 12 लाख रुपए की है, तब उसको एक बार भी नहीं कहते तू लूट रहा है, कहते हैं कभी ना? वो डायमंड की दुकान पे आप दुकानदार को जाकर देख दो कि लूट रहा है, 12 लाख की कोई थोड़ी आती है, तो 5 लाख की है, वहां हम नहीं कहते, पर वो कुली को हम जरूर कहते हैं कि तू लूट रहा है, और तू तड़ाके से बात करते हैं उससे। रिक्शे वाले चल इधर चल उधर चल, भाई वो भी मनुष्य है। आप रिक्शा वाले को तू तड़ाके से इधर चल उधर चल, और तू बहुत पैसे मांग रहा है, और तू हमें लूट रहा है। रिक्शा वाला क्या लूटेगा आपको, हमें क्या लूट लेगा, राइट? तो मेरा एक आपसे निवेदन है एक्चुअली, यू नो, मैंने बहुत साल गरीबी में निकाले हैं। तो जब गरीबी थी तब 1-1 रुपया बहुत मुश्किल होता था। तब हमें लगता था कि रिक्शा वाला 54 क्यों ज्यादा ले रहा है, 1 रुपये क्या ले रहा है, और वो बात ठीक भी थी कि हमारी सामर्थ्य नहीं थी। पर अगर आज आपके अपनी सामर्थ्य है कि वो 10 रुपये ज्यादा ले रहा है तो आप दे दीजिए उसको, वो मन नहीं मांगे तब भी दे दीजिए, सामर्थ्य हो तब, क्योंकि वो रिक्शे वाला
उसके बच्चे के पढ़ाई के काम, हो सकता है वो दारू पीता हो, अब हमें उससे क्या मतलब है। दारू तो वो डायमंड वाला भी पीता है, जिस डायमंड जो 16 लाख रुपए का आप डायमंड ले रहे हो वो भी दारू पीता है, वो शायद ज्यादा दारू पीता है, और वो असली विस्की विदेशी विस्की पीता है, वो तो ठर्रे वाला कुछ पीता हुआ। तो अब रिक्शे वाले के होते हैं, मान लो किराया 122 रुपया, आप उसको 150 रुपये दे दीजिए और चलते भी नहीं, उसको बोलिए ही नहीं मत कुछ, वो ऐसा अशुम करिए कि आपको चेंज मिल गया है। हो सकता है पीछे से बुरा करे, साहब आप आपके पैसे ले जाइए, अरे बोले कोई बात नहीं। तो देखिए आप क्या उसके वो कितना आपको आशीर्वाद देगा, जस्ट इमेजिन, क्योंकि वो पैसे उसको अपने उसके बच्चों को स्कूल में काम आएंगे, उनकी फीस देने के काम आएंगे, उन्होंने शाम को दाल रोटी के लिए काम आएंगे। छोटे अगर सामर्थ्य तो एक बार हमारी भी सामर्थ्य नहीं होती तो हम नहीं कर सकते। सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। वेरी सिंपल थिंग्स वी कैन अप्लाई इन लाइफ, यू नो, वेरी सिंपल थिंग्स। हाँ, अब सब्जी वालों के, हाँ आपने धर्मेंद्र बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। सब्जी मंडी में गए, वो सब्जी कह रहा है कि अच्छा क्या भाई भिंडी क्या बोले जी 55 रुपए किलो, अरे लूट रहा है, कल तो 50 रुपए थी, आज 45 रुपए थी। अरे क्या ऐसे बहस करना, इफ यू कैन अफोर्ड इट, नो राइट, इफ यू कांट, और ये आपको लगता है वास्तव में इज जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, देन आल्सो डिफरेंट शिप। पर ठीक है, 55 रुपए किलो है, वो 50 थी, कल 50 थी, मार्केट रेट है तो रोज चेंज होता है। अब स्टॉक मार्केट में कल स्टॉक में आपका वो शेयर का भाव कल 125 रुपए था, आज 150 हो गया था, हम क्या कंप्लेन करते हैं कि दूर लूट रहा है, कल तो ये स्टॉक 125 का था, आज 150 कैसे हो गया, इट्स मार्केट रेट, राइट। पर वहां पे वी डोंट थिंक अबाउट इट। इट्स अभी तक कुछ लंबा डिस्कशन हो गया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू नो लाइफ। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सॉरी अबाउट दिस। अब वो मुद्री उनको जब दे रहे हैं तो अब केवट का देखिए क्या रिएक्शन है, कहो कृपाल ले उतराई, कृपालु यानी भगवान उनको कहते हैं कि भाई तुम उतराई लो, तुम यहाँ लेके आए हो, तुम्हारा कंपनसेशन है। केवट चरण गए बुलाए, तो केवट तो बहुत व्याकुल हो गया, अरे ये आप क्या कर रहे हो, आपके चरण कमल मुझे मिल गई, चरणामृत मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, ना तो आज मैं कहा न पावा, मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब ये इसके सामने ये हीरे की अंगूठी क्या कोई मायने नहीं रखती, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिसको चरणामृत भगवान का मिल गया, साक्षात भगवान का, वो हीरे की अंगूठी को लेके क्या करेगा। मिटे दोष दुख दारे न दावा। सो मिटे दोष, मेरे सारे जो दोष हैं, दुख, मेरे सारे दुख हैं, और दारे देने से दरिद्रता, सारी जो दरिद्रता है वो आज मिट गई। और दावा शब्द, वो जो दावा नल है, तो कई दोनों तरह से यूज होता है, दाव यानी वन, पर दावा नल के लिए भी दावा शब्द कई बार प्रयोग होता है। तो जो वन में जो अग्नि होती है, वो आज जैसे वन में अग्नि होती है, उसी प्रकार से मेरी जो दरिद्रता की अग्नि थी, अब तक मैं दरिद्र था, वो सब दरिद्रता चली गई, क्योंकि आपके चरणामृत मिल गया, आपका प्रेम मिल गया, आपका अनुराग मिल गया, आपका स्नेह मिल गया। तो अब ये क्या है, इस अंगूठी को लेकर मैं करूंगा भी क्या। बहुत की न प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले। तो भगवान समझाते हैं, लक्ष्मण समझाते हैं, सीता जी समझाती हैं कि रख ले भाई, रख ले तेरा बनता है अधिकार, पर वो नहीं समझता, नहीं कुछ केवट ले। वो कह नहीं मैं इसको लेके क्या करूंगा, क्या इसका, ये की अंगूठी मैं फेंक दूंगा गंगा जी में भी, क्या इसका क्या फायदा है। विदा की न करुणा इतने भगत विमल वर्दी। तो भगवान ने उसको विदा किया और अपनी निर्मल भक्ति का वर उसको प्रदान किया। तो ये बस इतना छोटा सा केवल प्रसंग है, वास्तव में हृदय स्पर्शी प्रसंग है, इसको बार बार पढ़ने का और समझने का मन करता है। तो राम जी ने उसको अंगूठी दी और उसने तो ली नहीं, तो फिर अंगूठी का क्या हुआ। सीता जी को वापस कर दी होगी, राइट। हनुमान जी को दिया था बाद में सीता जी। तो राम जी ने कहा कि अभी यही बोलने वाला था, मलिक जी ने जो बोला। तो सीता जी से तो अंगूठी निकलवाना बाद में तो मुश्किल होगा, मैं अभी इन्हें दिया भी, मैं चुपचाप अपनी जेब में रख लेता हूँ। तो वो भी बड़े होशियार थे राम जी, और सीता जी बड़ी होशियार थी, बिना मतलब कुछ देने वाले नहीं थे, कभी इसने नहीं ली तो अपनी जेब में रख लेता हूँ। और वही मुद्रिका बाद में हनुमान जी को देते हैं। नहीं तो राम जी के पास अब वहाँ आप सुंदरकांड में पहुंचेंगे, सुंदरकांड में नहीं, किष्किंधा कांड में, तो बुला के हनुमान जी को चुपचाप कहते हैं कि अंगूठी ले जाए। तो राम जी के पास अंगूठी कहाँ से आई, वो तो वैसे ही पकड़ बनवासी घूम रहे थे। तो वो अंगूठी यहाँ उनको मिली है और उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में रख ली। पहले तो धोती में गांठ बांध के रखते थे ना, हमारे पिताजी धोती पहनते थे, तो अंटी कहते हैं, धोती में अंटी बांधते हैं। तो अंटी में वो अपना जब गए उस समय 20-25 रुपए उनके पास हो गए, वही बहुत थे, अंटी में बांध लिए तो कोई बचा ले, उनकी कोई अंटी काट जाए, राइट। हमारी जिम में तो फटाक से लोग पर्स लेके चलते बनते हैं, तो अंटी के बहुत फायदे हैं। तो उन्होंने अपनी अंटी में वो अंगूठी बांध ली, ये मेरे बाद में काम आएगी।
तो ये केवट प्रसंग यहाँ पे समाप्त हुआ। अब भगवान आगे बढ़ते हैं। तब गणपति शिव सुमर प्रभु नाई सुरसरई मात सका अनुज से सही से बन गवन की रघुनाथ। इट्स वेरी सिंपल दोहा। और गणपति शिवजी, गणपति यानी गणेश जी शिव जी को स्मरण करके और सुरसरी यानी गंगा जी को प्रणाम करके सखा जो उनके साथ सखा भी है घूर में। तो अब उनका जो उनके राम जी के कई मित्र है रामायण में, उनका जो पहला मित्र है वो है गुह, वो उनका मित्र बन गया। हालांकि वो भी राजा है, ये भी राजकुमार है, तो राजा तो मित्र ही होंगे ना, तो वो उनका मित्र बन गया है। भले वो छोटे राज्य का मित्र हो पर है तो राजा ही। तो उनके साथ जो मित्र बन गया अनुज छोटे भाई हैं सीता जी, और भगवान ने अब वन में प्रवेश कर दिया है। और अब उनकी यात्रा है ये 2:104 है। अब वन में चल रहे हैं, अब उनकी यात्रा का वर्णन है। उनकी लोग सब उनको देखते हैं, तो बड़ा रोचक वर्णन है। आप जब पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा। और चलते चलते वो पहुंचते हैं भरद्वाज ऋषि के यहाँ। अब ये नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। तब प्रभु भरद्वाज वहीं आए, वो भरद्वाज ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं। अब हम नवंबर के एंड में हम जो बानिस के ऋषि हैं उन पर बात करेंगे। तो अगर उसका आप किसी ऋषि पे बोलना चाहते हैं और गूगल का फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज फिल दैट फॉर्म इन। तो अब तक मेरे पास 6-7 लोगों के प्रपोजल है। सो आप किसी भी ऋषि पर बोलना चाहें तो प्लीज डेफिनेटली फिल दैट फॉर्म टुडे। मैं 1-2 दिन उसको बंद कर दूंगा उस फॉर्म को। सो तब प्रभु भरद्वाज वहीं आए, तो वहाँ भरद्वाज ऋषि के यहाँ पहुंचते और करत दंडवत मुनि लाए, और जाके मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं और मुनि उनको हृदय लगाते हैं। सो वेरी सिंपल चौपाई, बेसिक प्रोटोकॉल। आज सफल तप तीरथ त्यागो। और अब उन दोनों में भी वार्तालाप है, बट वी ऑब्वियसली आर डूइंग ए वेरी प्रिसाइज थिंग। सो मुनि कहते हैं आज सफल हो गया तप तीर्थ त्यागो। अब तक जो भी मैंने तप किया, तपस्या की, त्याग किया, जो भी तीर्थ गया, जो भी जप किया, योग किया, वैराग्य, वो सब आज सफल हो गया। इतने सालों से 10, 20, 50, 200, 400 पता नहीं कितने सालों से मैं ये सब कर रहा हूँ, पर उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। आज आपके दर्शन हो गए। सुने मन वचन राम। यहाँ पर वर्ड सुफल यूज किया है, तो सुफल में और सफल में कुछ अंतर है क्या? नहीं, कुछ अंतर नहीं है। सफल मनोरथ हो तुम्हारे या एक रामचरितमानस में कई जगह, आई थिंक आई मेंशन्ड अर्लियर, कई जगह तुलसीदास जी ऊ की मात्रा लगा देते हैं। जैसे आज सुफल, देखिए ना, आज पे भी ऊ की मात्रा है। आज सुफल जप जोग बेरागु, आज नहीं, आज ऊ। और तप में भी तपु लगा दिया है। हाँ, तप में भी तपु है, राइट। तो यू आजू सुफल तपो, आजू सुफल, फिर दूसरी लाइन में भी सेम थिंग। That we see at many places. जो चित्रकूट में एक बड़े रामायण के बहुत बड़े विद्वान है श्री रामभद्राचार्य जी, उन्होंने इस बात की बहुत निंदा की है। एंड वो आपको ही इज नॉट ब्लेमिंग दिस, वो कहते हैं कि ये गीता प्रेस का फॉल्ट है, गीता प्रेस ने वो ठीक से टाइप किया ही नहीं है। तो वो बड़ा विवादास्पद विषय है, वो विषय कोर्ट वगैरह में भी जा चुका है, तो विल नॉट कवर दैट। तो बट हो सकता है उस समय वहां लोग इस तरह से कुछ बोलते हो, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। सो आज बोलो जब जोग विराजो, आज मेरा तप जोग योग वगैरह सब सफल हो गया। पर हम अगर पढ़ते हैं और सही उच्चारण, तो हमें वो आजू नहीं पढ़ना है और आज भी नहीं पढ़ना है, उसके बीच में हल्का से छोटी की मात्रा है ना, सेम आज। और मैं पढ़ते पढ़ते कई लोग इसको पढ़ते ही आजू, उसको ऐसा पढ़ेंगे आजू सुफल भाई, तो वो उसका हिसाब किताब ही नहीं बैठेगा, क्योंकि वो मात्रा ही बढ़ जाएगी। सुनी मनी बचन राम सुख जाने। अब भगवान की स्तुति करते हैं और उनके गुणगान गाते हैं भरद्वाज, फिर भगवान से कुछ आ जाते हैं, अरे अरे क्या कर रहे हो आप, राइट। वही मैं बार से हम हाईलाइटिंग दैट, सो यू नो टेक इट लिटिल सीरियसली। सुनी मन बचन राम सुख जाने, हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम सब भूल जाते हैं, राइट, और कॉलर ऊपर कर लेते हैं, वहां मैं तो वही इतना बड़ा, तो इसमें क्या नई बात है, राइट। पर वो सुखचा जाते हैं, अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है। राम सुनी मन बचन राम सुख जाने, भाव भगति आनंद अघाने। अघाने वी हैव सीन दैट वर्ड इन लास्ट कपल ऑफ टाइम्स। सो भाव और भक्ति के आनंद से वो तृप्त हो गए, क्योंकि वह भाव और भक्ति ऋषि की।
सो बड़ सो सब गुण गुण गेहूं, जय मुनि से तुम आदर दे। और वो कहते हैं जय मुनि से, हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जिसको आदर देते हैं वो अपना आप ही बड़ा हो जाता है। राइट, से हाउ पोलाइट इट इज। वो आप आदर दे रहे हैं तो अपना बड़ा हो गया, और कोई बड़ा है ऐसा जरूरी नहीं है, पर आपके आदर देने से बड़ा हो गया। आप मुझे इतना आदर दे रहे हैं उससे मैं बड़ा हो गया। सो सब गुण, वो सारे गुण का घर है, तो उसमें सारे गुणों का वास है। वो वो आपके आशीर्वाद से, जरूरी नहीं कि उसके पास गुण है, पर वो आपके आशीर्वाद से वो बड़ा है, और वही गुणों का भाव। तो ये इन दोनों के पीछे वार्तालाप है। अब ये भरद्वाज जी कहाँ रहते हैं? अब भरद्वाज जी रहते हैं प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज। तो वो अब यहाँ पर है, हो सकता है बीच में कहीं आया है वो, पर चूंकि वी स्किप द लाइंस। सो राम कीन विश्राम में निश्चित प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सी लखन जन, मुदित मनहि सिरुनाय। तो राम कीन विश्राम, निशी यानी रात्रि, दैट वी नो। तो वहां पर उन्होंने रात भर आराम किया और सुबह प्रयाग नहाए, प्रयाग में स्नान किया, यानी प्रयागराज में स्नान किया, यानी वहां जो संगम है, नदी है, वहां पर स्नान किया। चले सहित सी लखन जन, और फिर चल दिए अपने सीता, लक्ष्मण और गुहू के साथ, मुदित प्रसन्न होकर, और मुनि जी को सिर नवाकर। सो भरद्वाज जी एक नया कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। भरद्वाज ऋषि हैं, और भरद्वाज याज्ञवल्क्य का संवाद है, हम जानते हैं, उन्होंने पूरी रामायण की कथा सुनाई है। अब यहाँ पे मैं एक प्रयाग शब्द पे थोड़ा सा, आप सब मेरे ख्याल सबको पता होगा, पर फिर भी आई डिडंट नो दैट व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई केम टू नो। प्रयाग शब्द का क्या अर्थ है? प्रयाग मतलब ये जो जगह है इलाहाबाद, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, वो प्रयाग है या क्या है प्रयाग? हाँ, वही प्रयाग है। वहाँ यज्ञ बहुत हुए हैं ना, प्रयाग यज्ञ, सब बड़े बड़े यज्ञ होते थे। हाँ, तो जो जिस जगह का नाम पहले, जिस शहर का नाम इलाहाबाद था, उसका नाम अब प्रयागराज है। क्या नाम पड़ा उसका? प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज हो गया। तो जब हम प्रयाग कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज वर्ड प्रयाग मीन? प्रयाग मीन्स यज्ञ स्थल। यज्ञ स्थल। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? प्रयाग, कई जगह प्रयाग का अर्थ होता है कि जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। हाँ, दो नदियां, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बिल्कुल। में ऐसा हाँ, तो प्रयाग का शब्द अर्थ होता है कि जहाँ दो नदियों का संगम होता है, उस जगह को प्रयाग कहते हैं। जैसे हम जब बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं ना, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कई प्रयाग हैं, तो वहाँ पर कितनी सारी नदियां हैं, जहाँ दो का संगम हुआ, उसी का नाम प्रयाग है। तो प्रयाग है, तो वो जगह, कोई भी स्थान हो जहाँ दो नदियों का संगम हो, वो प्रयाग है। और ये प्रयागराज है क्योंकि सारे प्रयागों में सबसे बड़ा प्रयाग है, इसलिए ये जो जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, तो तीन इतनी पवित्र नदियों का संगम है, इसलिए इसका नाम प्रयागराज है। ये प्रयागों का राजा है। और भी है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, और भी बहुत सारे प्रयाग होंगे, पर उन प्रयागों के सामने सबसे बड़ा प्रयाग है। तो प्रयाग का अर्थ है कि जहाँ दो नदियों का संगम हो, वो स्थान प्रयाग है। देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो वहां पे हम जब बद्रीनाथ की यात्रा जाते हैं तो बहुत सारे प्रयाग पढ़ते हैं। सो तभी मैंने जानने की प्रयास किया कि प्रयाग का अर्थ है कि जहाँ जहाँ दो नदियां, और उसके आगे फिर देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, किसी जो भी कारण नाम पड़ा। अब उनकी यात्रा है। आगे राम लखन मनु पांचे, तापस बेश भराजित कांचे, उभय बीच शीस होते कैसे, ब्रह्म जीव है बिच माया जैसे। तो आगे राम है, लक्ष्मण पीछे हैं, और दोनों तपस्वी वेश में है, विराजित कांचे, और उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तपस्वी वेश के कपड़े पहने हुए हैं। वो तो है ना, विनों के तो होना ही है। उभय बीच सी सुहदी कैसे, और उन दोनों, उभय यानी दो, राइट, यानी जोड़ी, उभय। जो राम और सुग्रीव के बीच में जब मित्रता कराते हैं, तब हनुमान जी दोनों के बीच में संधि कराते हैं, तो वहां भी उभय शब्द आता है। तो दोनों के बीच में मित्रता कराई, तो उभय बीच, उन दोनों के बीच में सीता जी हैं। तो नेचुरली आगे राम चलते हैं, फिर सीता जी चलती हैं, फिर दशरथ लक्ष्मण चलते हैं। सो दे जो एक मैं जब कॉलेज में था तो आई वाज इन एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी, आप कितने लोग एनसीसी में रहे हुए हैं? तो वहां पे हमें बताया था सिंगल फाइल में चलना है। यू वॉक इन सिंगल फाइल। सिंगल फाइल मतलब एक के पीछे एक चलता है, सिंगल फाइल, तीनों साथ नहीं चलते, एक के पीछे एक, सिंगल फाइल। ऐसा ही है ना? आपको याद आ रहा है सिंगल फाइल? बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो ये अभी सिंगल फाइल में चलते हैं। आगे राम, फिर उनके पीछे सीता, और फिर लक्ष्मण जी। ये नहीं कि तीनों एक साथ साथ चल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट।
तो और उनकी एक तुलना भी है कि जो सीता जी ऐसे हैं जैसे ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे कि ब्रह्म आगे हैं, सबसे अंत में जीव है और बीच में माया है। क्योंकि we are as usual running late, let me see 9 minutes और, so let me just try to finish today's part. देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सब सुनाए। अब ये नए कैरेक्टर, नए भी कह लो या नहीं कह लो, वाल्मीकि जी का इंट्रोड्यूस। अब वाल्मीकि जी देखिए ना, इट्स ए पार्ट ऑफ द स्टोरी नाउ। हालांकि ये वाल्मीकि रामायण नहीं है, दिस इज तुलसी रामायण, तो इज एन एक्सटर्नल कैरेक्टर बट ही इज पार्ट ऑफ द स्टोरी नाउ, राइट। क्योंकि राम जी चले जा रहे हैं, अब पहले भरद्वाज जी का आश्रम आया, वहां भरद्वाज जी से उनकी मुलाकात हुई और वहां पे स्नान किया प्रयागराज में, अब चल दिए अब वाल्मीकि का। सो रास्ते में सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में, जो सब जंगल में बसे हुए हैं, शहर में कोई नहीं है, अब वाल्मीकि जी का आश्रम आया। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब यहाँ पे वो कहते हैं हे मुनि राय, हे मुनि श्रेष्ठ, राय यानी श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों के राजा, राय यानी राजा श्रेष्ठ, आपके चरण कमल के दर्शन हुए तो भय सुकृत सब सफल हमारे सारे कृत यानी काम, सारे काम, अच्छे काम सब सफल हो गए। आज सफल हो गए, यहाँ भी वो सफल लिखा है, सफल हो गए। अब वो कहते हैं अब तो मैं बिल्कुल घोर जंगल में आ गया, अब कहीं जाके थोड़े बहुत दिन तक रहना चाहिए, ताकि अब इधर उधर घूमने से क्या फायदा। कई माता ने ये कहा कि जंगल में जाके बास करो, ये थोड़ी कहा कि रोज चलते ही रहो। तो अब यहाँ पे बिल्कुल पूरा जंगल है, तो यहाँ कहीं रुकते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि कौन सी अच्छी होटल है यहाँ पर, ताकि फिर आईफोन पे जाके अपना जरा बुकिंग करते हैं। तो मुनि से पूछते हैं कि यही लोकल आदमी है, इसको पूछते हैं कि भाई यहाँ अच्छा होटल कहाँ पर है। तो अब जहाँ राय और आय सो हुई कि हे मुनि, आप जहाँ बताएं, मुनि उद्वेग न पावे कोई, जहाँ मुनियों को परेशानी ना हो, वैसी कोई मुझे जगह बताइए। ऐसे जी जान, ऐसा सोच कर कहीं सो ठाऊं अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो अभी ऐसा कोई जगह बताइए, ऐसी कोई होटल का एड्रेस दीजिए जहाँ पे जाके सी सौमित्र सहित जाऊं, जहाँ पे मैं बुकिंग कराऊं, और सीता और सौमित्र हमें पता ही है, सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण के साथ जहाँ पे जाके रहूं। तो अब इतने घोर जंगल में अब मुझे कहाँ रहना चाहिए, आप ऐसे स्थान को बताइए। अब ये वाल्मीकि और ये राम जी का ये संवाद बड़ा ज्ञान बढ़ता है कि भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो अब उनको बताने के लिए तो उनको वहां भिड़ना पड़ेगा ना जहाँ वो नहीं है। तब वो वाल्मीकि जिनको कहते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ आपको कहाँ नहीं, कहाँ आपको जाना चाहिए, पर मुझे ये तो पहले बताओ कि आप कहाँ हो नहीं, वहां भेजो। सो टेल मी कि आप उस फलानी जगह नहीं हो, तो मैं वहां आपका उसका जगह बताता हूँ। तो बड़ी गुड़ बात है। सो पूछो मोहि के रहो, कहूँ मैं पूछ सचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कही, तुम्हें दिखाओ उठाओ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं अरे राम, तुम मेरे को पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपको काउंटर क्वेश्चन कहता हूँ, पर मुझे थोड़ा संकोच तो हो रहा है, पर पूछे बिना नहीं रहा जाता कि जहाँ न हो तहाँ, कि जहाँ तुम हो नहीं, देव कही, वो मुझे कह दो कि तुम मैं वहां उस जगह पर नहीं हूं, तो मैं तुमको वही जगह बता देता, वहां जाके रहो, राइट। वो कहते थे ब्रिटिश एम्पायर में सन वाज नेवर सेटिंग, राइट, सूर्यास्त नहीं होता था। तो उस समय एक अकबर बीरबल का एक किस्सा है, वो मैं जरा बहुत शॉर्ट है बताता हूँ। तो अकबर ने राज दरबार में एक बार कहा कि अच्छा बताओ ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकता, अल्लाह नहीं कर सकता। अब ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। अब कोई बताए कि आप ये कर सकते हो और नहीं बताओ तो मुश्किल, और कोई बताए तो मुश्किल, तो क्या करना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, और नहीं बताएंगे तो ये बादशाह नाराज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने सुना होगा, फिर भी दिस इज फिट्स हियर। तो बीरबल, अब ये सारी अकबर बीरबल के किस्से इसमें कितने सच्चे कितने झूठे भगवान जाने, बाद में सबने किसी ने बना लिया, बट दे आर वेरी गुड लेसन्स। तो बीरबल कहते हैं कि भैया कि एक काम है जो आप कर सकते हो, अल्लाह नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते, हमारे राम जी भी नहीं कर सकते। तो बहुत खुश हुआ, अच्छा तो मैं तो राम जी से भी श्रेष्ठ हूँ कि मैं कर सकता हूँ। बोला कौन सा काम है? बोला आप अपने राज में से, अपने देश में से देश निकाला दे सकते हैं, किसी पे नाराज हो जाओ, पर भगवान किसी को देश निकाल नहीं दे सकते। तो भगवान का तो सारा ब्रह्मांड देश है, अब किसी को निकालेंगे तो निकाल के कहाँ जाएगा, कहाँ वो?
तो वही वाली बात यहाँ पर है। अब अकबर का राज्य तो सीमित है, अब वहां से निकाल देगा तो चलो वो अफगानिस्तान चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, हमारी तरह यहाँ आ जाएगा। पर राम जी कहाँ निकालेंगे? अब राम जी मुझे यहाँ से ह्यूस्टन से निकाल के कहाँ भेजेंगे? कोई ऐसी जगह है जहाँ उनका राज्य नहीं है? तो वो उनके राम जी के बस की बात नहीं है, ये मनुष्य के बस की बात है। तो यही बात वाल्मीकि जी कहते हैं कि यू नो आपके पास ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ आप हो नहीं, तो मैं आपको कहाँ भेजूं? बताइए, टेल मी। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चौपाइयां हैं। फिर वो बताते हैं काम क्रोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघाया। क्या आप इनके हृदय में वास करो, आपको वास करना है, इनके हृदय में वास करो, जिनके मन में न काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, दम्भ है, न माया है, निष्कपट है, उनके हृदय में निवास करो। कोई जगह तो है नहीं जहाँ पर मैं आपको भेजूं। हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं जो कपटी हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जो पापी हैं, दम्भी हैं, उनको छोड़ो, पर जो शुद्ध पवित्र लोग हैं उनके हृदय में आप निवास करो। तो वहां जगह खाली है अभी, क्योंकि अभी कई लोगों के हृदय में आप निवास नहीं कर रहे। बहुत डिफिकल्ट उनको जगह बता दी है। हाँ, वहां आप निवास करो। अब भगवान खुद चक्कर में फंस गए, तो ऐसी तो जगह है ही नहीं कि यहाँ तो सारे लोग कपटी हैं। अब चूंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं ये दिस आई एम गोइंग टू लीव एज अ होमवर्क। अब इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया है, काम, क्रोध, मद, अभिमान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह, कपट, दम, माया, इन सब में आपस में कुछ शब्द तो बहुत क्लियर हम जानते हैं, पर इनमें आपस में सूक्ष्म फर्क है। क्योंकि नहीं तो सब हम जैसा लगता है सब एक जैसे ही है, पर सब एक जैसे नहीं। देयर ऑल वाइसेस बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस अमंग ईच ऑफ देम। क्षोभ क्या है, दंभ क्या है, मद क्या है, मोह क्या है। सो सिंस अभी बस टाइम बिल्कुल खत्म होने आया, सो आई विल नॉट गो ओवर दैट, बट आई वांट यू टू do some study and find out what is the difference among all these different words. तुम्हारी छाड़ अब तो ये 130 2 है, 130 5 है, तो बीच में चौपाई मिसिंग। तुम्हारी छाड़ गति दूसरा ना है, राम बसव तिनके मन माही। तो और कई इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम्हारी छाड़, आपको छोड़कर गति दूसरा ना है, जिसको दूसरी गति नहीं है, मतलब उसको आप में ही अपनी गति दिखाई देती है, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। हे राम, आप उनके मन में बसिए। सो नाउ दिस इज 135, और बाद में हमने बहुत सारी लाइन मिस कर दी हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, तो आप बिल्कुल उनका अध्ययन करें, मेरा आपसे अनुरोध है। कह मुनि सुनो भान, फिर बाद में सारा कहने के बाद में वो सारे ऑल दोज आर फॉर अस, वो राम जी को नहीं कह रहे, ये वाल्मीकि जी हमको कह रहे हैं कि हमें अगर राम जी को हमारे हृदय में बसाना है तो हमें इस तरह का बनना है, राइट। ये अभी डायलॉग है राम और वाल्मीकि के बीच में, पर ये डायलॉग राम और वाल्मीकि जी के बीच में नहीं है, ये वाल्मीकि जी और हमारे बीच में डायलॉग है। वाल्मीकि जी हमें कहते हैं कि ये छल कपट, ये अभी देखिए हमने दुनिया भर के, इनको दूर करो। यदि खाली घंटी बजाने से और आरती करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सुबह उठ जाते हैं, घंटे बजा दी, आरती कर दी, राम राम कह दिया, जय श्री कृष्ण कर दिया, मुझे कुछ नहीं होना। इन सब वाइसेस को दूर करो। कहा मुनि, फिर अंत में वे कहते हैं कि चलो आप मुद्दे पे आते हैं। कहा मुनि, मुनि कहते हैं सुनो भानुकुल नायक, हे भानु यानी सूर्य, सूर्य कुल के नायक, सूर्य कुल के नायक, मैं अब आपको मैं बताता हूँ। आश्रम का हूँ समय सुखदायक, कि इस समय के लिए जो अप्रोप्रिएट है, सुख आपको सुख देगा, उस जगह की बात करता हूँ। और वो आपके लिए जगह इस समय जो फिट होती है वो है चित्रकूट। चित्रकूट गिर करो निवास, चित्रकूट नाम का है पर्वत है पास में, गिरी पर्वत, वहां पे आप जाके निवास करिए। तुम्हारे सब भांति सुपासु, सुपास शब्द से यानी सुपथ्य, सुख, आराम, अनुकूल, कि वो आपके लिए दैट्स बेस्ट प्लेस फॉर यू। तो आप यहाँ से चित्रकूट चले जाइए और वहाँ पे जाके आप विश्राम करें, वहाँ पे जाके आराम करें, वहाँ आप जाके अपना कॉटेज बनाएं और वहीं पर रहें। तो अब ये 132 और इसके एंड का ये लास्ट हो, आई थिंक विल कंक्लूड विद दैट। तो चित्रकूट महिमा, तो भगवान उनके चरणों में सिर नवाकर राम सीता लक्ष्मण चल देते हैं वहां पर चित्रकूट की तरफ, और चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट महिमा आती कही महामुनि गाय। तो महामुनि ने, वाल्मीकि मुनि ने बड़ी उसके महिमा का वर्णन किया कि चित्रकूट में क्या खूबियां हैं, और वहां से वो चल दिए, और चलने की यात्रा का कोई बहुत वर्णन नहीं है, और सीधे उनको चित्रकूट पहुंचा देते हैं। तो सीधो में आए नहाए सरित पर सिंह समीत दो भाई। तो सिंह समीत सीता जी के साथ दोनों भाई आ गए वहां पर, और आते ही वहां पर
जो श्रेष्ठ वर यानी श्रेष्ठ, जो हम पहले देख चुके हैं, सरिता जो श्रेष्ठ नदी है, उसमें आके दोनों ने स्नान किया है। अब यहाँ पे एक नया स्थान का नाम आ रहा है, वो है चित्रकूट और मंदाकिनी, राइट। सो चित्रकूट इज ए न्यू प्लेस, राइट, वो पर्वत है, और वहां पर जो गंगा जी जो बहती हैं उनका नाम मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी को भी लोग गंगा का स्वरूप मानते हैं, गंगा की धारा है। सो मंदाकिनी नदी में उन्होंने स्नान किया। तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण समेत हमने आज चित्रकूट पहुंचा दिया। तो हम निकले थे तमसा नदी से, और शंखवीरपुर और भरद्वाज ऋषि के आश्रम, वाल्मीकि ऋषि आश्रम, सब घूमते घूमते मंदाकिनी नदी की चित्रकूट में पहुंच गए। अगर आप गूगल में जाएंगे ना, द राम्स जर्नी, सो यू विल फाइंड एक्चुअली मैप शोइंग यू नो हाउ दे ट्रैवल। सो अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो आप यू जस्ट सी दैट मैप। तो यू नो वी कैन पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, कि ये ऐसे नहीं है कि रामायण में वर्णन है, कि वी नो वेयर आर दोस प्लेसेस एग्जैक्टली, और कौन कहाँ पर है, क्या नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कितना दूर है। तो हो सकता है उस त्रेता युग से आज तक बहुत कुछ परिवर्तन हो गया हो, उन स्थानों के नाम बदल गए हो, थोड़ा बहुत डिसलोकेशन हो गया हो, पर दोस प्लेसेस आर स्टिल वेरी मच इंटैक्ट। सो आई थिंक वी आर एबल टू finish it on time. We'll try to do that. So अभी we'll close it, पर close करने के पहले is there any question or any comment on today's class? सर ये चित्रकूट जो है जगह, ये मेरे ख्याल से यूपी में है ना सर? ये एक्चुअली ये यूपी और एमपी दोनों में है। पार्ट ऑफ दैट इज इन एमपी एंड पार्ट ऑफ दैट इज इन यूपी। सर एक्चुअली में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में एक चित्रकूट है और एक यूपी में चित्रकूट है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्लेम करती है कि चित्रकूट यही है, दंडकार्य ने हमारे यहाँ था कर दिया। हाँ नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कि एक्चुअली हम लोग 3-4 साल, मेरा जो भाई है श्याम आता है, आई थिंक ही इज टुडे आल्सो ऑनलाइन, इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि वी कैन टॉक। श्याम, यू आर हियर टुडे? आई थिंक ही लॉग्ड इन, मे बी ही गॉट आउट। तो 3-4 साल पहले मैं और मेरा अनुज श्याम है, हम दोनों गए थे। तो उसका एक वन पार्ट, वो जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है करवी, क्या नाम है, आपको किसी को पता होगा? करवी, हाँ। तो एक्चुअली मुझे उस एरिया में हम पहले कभी गए नहीं ना, तो इवन वी ट्राई टू लुक नियर। आई ऑलवेज प्रेफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन एज मच एज पॉसिबल। मुझे बस टैक्सी वैक्सी कम सूट करती है, कभी ऑप्शन नहीं हो तो ठीक है। तो बड़ा मुश्किल से पता लगा कि वो उसका नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम करवी है, पर आई थिंक बाद में उसका नाम नीचे लिखा हुआ है चित्रकूट धाम ऐसा कुछ, बट आई थिंक ऑफिशियल नेम इज करवी इंडियन रेलवेज में। सो यू गो टू करवी, और वहां से फिर यू स्टे इन होटल देयर और समथिंग, और वहाँ ही वो चित्रकूट है। तो उसका तो वहाँ पे जो उनका जो पैकेज टूर होता है, टैक्सी वाले को ले लो भाई मुझे सारे दर्शन कराने, तो 10-15 पॉइंट होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड होता है। तो वी हैड वेरी शॉर्ट टाइम, जस्ट 1 डे। अब बड़ा अफसोस होता है कि कम से कम 1-2 दिन और लगाया होता है। उसके लिए बहुत, चित्रकूट के लिए आपके पास 4-5 दिन का समय होना चाहिए, तो उसका आनंद आएगा। पर हम बड़े बनिया वाली बुद्धि है ना, नहीं जाती है कंजूसी, फटाफट काम करो। सो मूर्खता की वो, पर अब देखो अब दोबारा कब जाना होता है। सो वो टैक्सी वाला आपको बैठाएगा, फिर अब ये फलाना जगह, यू नो हाउ टैक्सी ड्राइवर्स टेक यू। तो उसमें पार्ट ऑफ दैट होल एरिया इज इन यूपी एंड पार्ट ऑफ दैट इज इन मध्य प्रदेश। हाँ, तो इस तरह से। सो अब ठीक है, उस चित्रकूट की महत्ता है, और अभी आजकल बीजेपी और उसके बाद से और भी महत्ता बढ़ गई है, तो दे आर ऑल प्रमोटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो हर कोई इसको अपना क्लेम करना चाहता है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि अगेन थिंग्स में चेंज नाउ, कि ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, एंड इट्स अमेजिंग प्लेस, यू नो वी ऑल शुड गो। मैं फुल्ली रिकमेंड करता हूँ। सो मच हिस्ट्री इज देयर, राइट। और हमारी इतनी आस्था है, और आस्था को भी अब छोड़ दो, यू नो यू जस्ट लुक एट मोर एज ए टूरिज्म। फर्क पड़ा आस्था एक बार को, उसको एक टूरिज्म की दृष्टि से देखें, जैसे हम लोग दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं, उसी हिसाब से देखो। पर यू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी बैड, एब्सोल्युटली। यू नो वहाँ पे देयर शुड बी गुड एयरपोर्ट नहीं है, राइट। और वो जब बात करो, हाँ बन रहा है एयरपोर्ट बनने में कितना टाइम लगता है। एंड वी हैव सीन साइंस के रोड है, एयरपोर्ट है, मतलब एयरपोर्ट बन रहा है। I mean, क्या है, you know, why can't we make an air? और चित्रकूट is one place, it's very difficult to reach. You know, कोई आसपास कोई मेजर रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई मेजर रेलवे लाइन नहीं है,
तो इट्स इनकन्वीनियंटली लोकेटेड, जो हम देखते हैं ना, लोकेशन कहाँ कन्वीनियंट है। बॉम्बे जाना हो कहीं से भी चले जाओ, भोपाल जाना हो कहीं से भी चले जाओ, इंदौर जाना हो कहीं से भी चले जाओ, राइट। जयपुर जाना है कहीं से भी चले जाओ। चित्रकूट इज नॉट दैट प्लेस कि आप कहीं से नहीं जा सकते वहां पे। बहुत so it's not an attractive place with respect to the infrastructure. रोड्स हैं वो इतने खराब हैं, so it is very depressing, जब कोई बात आती है तो फिर हम वही वाला रामायण शुरू कर देते हैं, मुसलमानों ने ये किया, अंग्रेजों ने ये किया, अब उन्होंने जो किया वो किया, अब हम क्या कर रहे हैं, दैट्स द पॉइंट, राइट। हम ये रोड क्यों नहीं फिक्स कर सकते, एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग गवर्नमेंट। लोकल लोग क्यों नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है, व्हाई डोंट वी यूज 10% ऑफ द डोनेशन टू फिक्स थिंग्स, बट वी डोंट डू दैट, जो आया जेब में रखा जयराम जी। सो दैट वाज द डिसअपॉइंटिंग पार्ट, बट वो नेगेटिव पार्ट को छोड़ देते हैं। इट इज, कभी आपको समय मिले, एंड आई होप कि इन नई सरकारें आई हैं अभी, योगी जी की हैं, मोदी जी की हैं, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। बहुत काम हो गया है सर, अभी सड़कें वगैरह बहुत अच्छी हो गई हैं। हाँ, और बहुत अच्छा। और अभी जो चर्चा हो रही थी, भरतकूप भी वही है, वहां से 15 किलोमीटर। भरतकूप इज वन ऑफ दोस 12 पॉइंट्स, तो भरतकूप भी वही है। तो बहुत ही सारी पूरी हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इट बिकम्स अलाइव इन योर माइंड, जो हम पढ़ते हैं, रावण पढ़ते हैं, वो यहाँ पे भरतकूप है, भरत जी यहाँ आए थे, और इट्स जस्ट अमेजिंग। मंदाकिनी नदी है, पहले मेरा इमेज नहीं था कि मंदाकिनी कोई ऐसी छोटी मोटी नदी होगी, बरसाती नदी। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज रिवर। इवन मैं उसी ट्रिप में हम अयोध्या जी गए, पहली बार ही गया, मैं तो एक ही बार गया हूँ अयोध्या जी। मैं समझता था कि जो सरयू नदी है वो छोटी मोटी नदी होगी, पर बड़ी विशाल नदी है, छोटी मोटी नदी नहीं है वो, बहुत विशाल है, बहुत विशाल नदी है। पर माय इम्प्रेशन, माय थॉट वाज के छोटी मोटी नदी होगी, ठीक है, पर बड़ी बड़ी विशाल नदी है। सो दैट्स सीन वर्थ सीइंग। तो इसी तरह मंदाकिनी में बड़ा उनका अनुसुईया जी का बड़ा आश्रम है और म्यूजियम है, इट्स ब्यूटीफुल। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू ऑल गो, जब भी संभव हो, और समय लेके जाइए आराम से, 4-5 दिन जितना भी हो। हमने जो बेवकूफी की वो प्लीज डोंट डू दैट एक दिन में, एंड 2 days वी वेंट टू अयोध्या जी एंड चित्रकूट, 2 दिन हो सर, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपकी जब अगली बार इंडिया विजिट होगी ना सर, हम सब आपके साथ चलेंगे सर, ऐसी कथा कहते हुए बढ़िया ले जाइएगा, तब मजा आएगा सर। आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया, आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया। थोड़ा ये कोरोना वाला ये इतना फास्ट रखा है, नहीं तो मेरा तो विजन ये था कि जब 2019 में हमने अहमदाबाद में रामायण कॉन्फ्रेंस की थी, कि देन नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस वी विल डू इन अयोध्या। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। हम सीधे राम जी को डायरेक्ट राम लल्ला को कथा सुनाएंगे वहीं पे, अब वहां से भाग के कहाँ जाएंगे। बहुत सुंदर सर। और सर मैं तो और आगे बोल देता हूं कि जब मध्य प्रदेश में घुसेंगे आप, तो उसका पूरा एक्सपेंडिचर मेरी तरफ से। अरे एक्सपेंडिचर तो राम जी को हमने, हम बिल सारे होटल वोटल हम राम जी के नाम से बुक कराएंगे कि सारा बिल वहां भेजो, हमें क्या मतलब है इससे। और सर उसके साथ क्लब कर दीजिएगा, थोड़ा आसपास अच्छी जगह आप घुमाइएगा सर, साथ में कथा वगैरह होगी आपके साथ बढ़िया से, कुछ दिन का प्लान करेंगे हम लोग। और अब तो अपने साथ ही सारे लखनऊ के जो विनीता जी हैं, मधु चतुर्वेदी जी हैं, अलका ये सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लखनऊ से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और लखनऊ से तो बिल्कुल पास में ही है अयोध्या जी। So let's plan that trip। भगवान करे थोड़ा कोरोना का काम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक। अब साल के अंत तक तो मार्च अप्रैल में कर सकते हैं। हाँ, तो वी मेक इट लाइक 2 weeks ट्रिप, 2 वीक तो चाहिए नहीं जी सर जी। हाँ, और ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर आप सब लोग तो अभी काम कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग फालतू हैं, वो बात अलग है। राजेश जी, you are still working, so you cannot take too much time off, but I think couple of weeks we can plan। 2 वीक का करें, और वहीं पे ठीक रामलला के सामने ही रामायण कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उनको सुननी पड़ेगी, वो जाएंगे वहां से भाग के। हम तो भगवान को चॉइस देना ही नहीं चाहते। अरे परेशान करेंगे भगवान को आप। हाँ बिल्कुल यार, बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, कुछ कथा वथा सुन नहीं रहे हैं वहाँ पे, पोंगा पंडित लोग इधर उधर की फालतू की बातें करते हैं, तो हम तो उनसे डायरेक्टली डायलॉग करेंगे, मन में ये भावना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब अगले सप्ताह तो बड़ा रोना धोना है, दशरथ मरण हो भगवान, और चलो भगवान शक्ति दे, उससे भी हम गुजरे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।